छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर वो आपकी हालत समझ में आएगी। एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया, चला तो शेर ने देख लिया। शेर ने दौड़ लगाई, शेर को गंध आ गई कि यहां कोई है, दौड़ा। आदमी डर गया, आदमी शेर की तरफ अब तो खा जाएगा, भागा, जोर से भागा, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर। और जब भागा तो आगे जब पहुंचा तो आगे बहुत गहरी खाई थी, आगे जा नहीं सकता, पीछे लौट नहीं सकता क्योंकि पीछे शेर है। तभी वहां खाई पर एक बटवृक्ष, बरगद मीन्स बटवृक्ष का पेड़ था किनारे पर, जिसकी शाखाएं बहुत दूर लगा था पर उसकी शाखाएं वहां थीं। तो वो कूद गया और पेड़ की जटाएं पकड़ लिया। बटवृक्ष में जटाएं होती ना, वो जटाएं पकड़ लिया और लटक गया। तभी उसने ध्यान से देखा कि उसकी तरफ एक काला काला नाग आ रहा था। यदि हाथ छोड़ता है तो नीचे गिर के मर जाएगा, वापस उतरता है तो शेर खड़ा है, और पकड़ के रखता है तो सांप डस लेगा। तभी वहां मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, तो वो डाल पकड़ा ना जटाएं, तो वो हिल गया। तो उस मधुमक्खी के छत्ते से एक एक बूंद शहद की उसके मुंह में टपकने लगी यहां पर। तो जैसे ही एक बूंद शहद टपके तो वो चाट लेता, और वो शहद में इतना मस्त हो गया कि वो आदमी भूल गया कि मौत आ रही है, सांप आ रहा है, हाथ छोड़ूंगा गिर जाऊं। मतलब तीनों ओर से उसकी क्या है, बोलो मेरी मां, मृत्यु है। हाथ छोड़ नहीं सकता, डाल को पकड़े ज्यादा देर रख नहीं सकता, सांप काट लेगा, भी आ ही रहा है। लेकिन वो सब भूल गया, किसके लिए, एक बूंद शहद के स्वाद, बार बार टपकती ना उसके मुंह में, वो बड़ा आनंदित हो, चलो शहद मिल गई। ऐसे ही पत्नी का सुख, पति का सुख, बच्चों का सुख, पैसे का सुख एक एक बूंद शहद के जैसा है। ये पत्नी पुत्र परिवार पैसे वाला सुख कैसा है, एक एक बूंद शहद के जैसे सुख है। ये आदमी पत्नी पुत्र परिवार में उलझकर भूल जाता है कि मेरी तीनों ओर से मृत्यु तय है। आप लोगों की भी मृत्यु तय है ना, सब तरफ से। आप रबड़ी खाओ, बादाम काजू पिस्ता खाओ, रस पियो, सलाद खाओ, या दाल रोटी खाओ, या कुछ भी ना खाओ, कुछ भी खाओ या कुछ मत खाओ, कितना भी अच्छा डाइट लो, कितना भी अच्छा खाओ, पर मरना है। क्यों, मौत खड़ी है सब तरफ से। चाहे अमेरिका रहो, भारत रहो, इंग्लैंड रहो, रसिया रहो, कहीं रहो, मौत है, मरना है, मौत खड़ी है। सांप पास में आ रहा है, आपकी मौत भी पास में आ रही है। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निज दिन आयु खेत। बहुत चली गई, बची कितनी है, बची बहुत थोड़ी है। सांप पास में आ रहा है, मतलब मृत्यु करीब आ रही है, और आप लोग अभी भी शहद चाटने में लगे हैं। आप लोग अभी भी पुत्र परिवार पैसे में उलझे हैं, इसलिए अब भले शहद मुंह में टपक रही हो, पर ध्यान सबसे हटाकर और बस भगवान के चरणों में, भगवान के श्री चरणों में थोड़ी देर ही मन लगा लिया जाए, यही सार्थकता। उस आदमी की तरह हम सबकी स्थितियां हैं। कहां जाएगा बच्चू, बच के बता। मौत ने चारों ओर से घेर रखा। बूढ़े बूढ़े लोग भी अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि बहुत चली गई तुम्हारी, अब बहुत कम बची है। गोविंद में लग जाओ, भरोसा भगवान में रखो, यही आनंद है। आनंद संसार में ढूंढ रहे हैं तो गलत हैं आप। आनंद संसार में किसी को ना मिला, तुम्हारे बाप दादे भी मर गए आनंद ढूंढते ढूंढते, जब उन्हें ना मिला तुम्हें कितना मिलेगा। आनंद चाहते हो तो सब, हम ये नहीं कहते काम छोड़ो ना, कुछ नहीं छोड़ना, जिम्मेदारियां पूरी निभाओ, पति पत्नी की जिम्मेदारियां निभाओ,
खूब बच्चों को लाड़ प्यार करो, संस्कार दो, शिक्षा दो, सब कुछ करो, पैसा खूब कमाओ, लेकिन सब कुछ करते हुए भगवान से ऐसे ही जुड़े रहना जैसे पतंग आकाश में तो उड़ती है पर वो एक धागे से जुड़ी हुई होती है, और वो धागा कोई एक व्यक्ति पकड़ के रखता है। बस वो धागा पकड़ने वाले भगवान हैं। भगवान से जुड़े रहोगे, उड़ते रहोगे, लहराते रहोगे। और यदि भगवान से कट गए, पतंग कट गई, तो कितनी ऊंची हो, नीचे आएगी। भगवान से जुड़े रहने में भलाई है। इसलिए माता कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी, हे प्रभु मैं ज्यादा सुखी हो गई हूं, मेरा बेटा राजा बन गया है, कहीं मुझे इस सुख का अभिमान ना आ जाए, इसलिए मुझे विपत्ति दे दो। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा था? बोलो, विपत्ति मांगा, दुख मांगा। हमें दुख चाहिए। क्यों? क्योंकि दुख में आपका स्मरण ज्यादा होगा। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये सार्थकता है जीवन कि भगवान को हम किसी भी हाल में, कभी भी, कैसे भी हम कभी भुलाएं नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या, जो विश्व की उत्पत्ति करने, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, से भगवान को, जो सभी दुखों का नाश करने वाले भगवान, ऐसे भगवान को हम राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, भगवान सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही सुखदेव जी चल पड़े भजन करने के लिए। अच्छा, भजन करने की उम्र क्या है? परफेक्ट उम्र। कितनी उम्र से भजन करना चाहिए? भजन मीन्स भगवान का चिंतन। कितनी उम्र से मन भगवान में लगाना चाहिए? उत्तर दो बेटा, कितनी उम्र से मन भगवान में लगाना चाहिए? 20 साल से? बचपन से? आप बताओ कब से मन लगाना? हाँ? 12 साल से? बाल छोटे से? 55 साल से? बचपन से? अच्छा, 50 साल के बाद मन लगाना चाहिए। तो आपकी गारंटी है कि आप 50 साल तक पहुंचेंगे? यहां कोई अपनी गारंटी दे सकता है कि मैं 50 साल तक जाऊंगा, 60 साल तक जाऊंगा या 30 साल तक जाऊंगा? गारंटी नहीं है कल की। और भजन करेंगे 50 साल से, अभी नहीं करेंगे। आज जो ना कर पाया वो कल कर लेगा, इसकी कौन गारंटी लेगा? क्यों दादाजी? जो आज ना कर पाया वो कल कर लेगा। करने वाला कल नहीं करेगा, करने वाला आज ही कर लेगा। आज से ही काल करे सो आज कर, आज करे सो, और पल में प्रलय होएगी, फिर बहुरी करेगा। इसलिए लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख के रोया। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई। इसलिए भजन भगवान का कब करना है? कब करना चाहिए? हाँ, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। लड़कपन में कर लो, सबसे उत्तम। शुरुआत तो हो, और जब से हो जाए तब से अच्छा, पर हो जाए। जब जागे तभी जाग तो जाए, कभी तो जागे। चलो कोई 55 का ही हो गया, 60 का हो गया, अब से ही शुरू कर दे तो कर भैया, कर। तो ना करने से अच्छा है कर। अच्छा देखो, भागवत जी हमारे वेद पुराण कितने हैं? वेद कितने हैं? कितने वेद हैं भैया बताओ? कौन कौन से? आप बताओ भैया, आप बताओ। नहीं आप नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपसे। बैठे बैठे बैठ, खड़े नहीं होना। जो भी पूछेंगे बैठे बैठे। कितने वेद हैं? कौन कौन से? आप बताओ बच्चों, आप चारों लोग मिलके बताओ, पांचों लोग।
कितने वेद होते हैं हमारे? 4 वेद होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप सनातनी हैं ना, अपने धर्म के बारे में हमें ज्ञान नहीं होगा तो किसे होगा? तो हमें अपने अपने धर्म का नॉलेज रखना चाहिए। हमारे 4 वेद हैं। हमारे पुराण कितने हैं? कितने पुराण हैं बेटा? 18 पुराण हैं। वो 18 पुराण और 4 वेद, यदि 18 पुराण और 4 वेद किसी को सुनने का समय ना हो, पढ़ने का समय ना हो, फिर क्या करें? बोले 18 पुराण ना सुन पाओ, 4 वेद ना सुन पाओ, तो आप भागवत श्रवण कर लो तो सब कुछ सुनने का पुण्य मिल जाएगा, क्योंकि सबका सार भागवत जी में है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सबका सार भागवत जी में है। इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ है। आप कुछ ना सुन पाए, चलो आप रोज रोज नहीं सुनते तो जीवन में 7 दिन निकाल लीजिए, जैसा कि आप लोग निकाल के आए हैं। 7 दिन भी कोई भागवत मन लगा कर श्रवण कर ले तो उसके जन्म जन्म की गति बन जाएगी। जो जन्म और मृत्यु का चक्र लगा है, इससे बचना हो, छूटना हो, तो एक ही उपाय है, कथा। कथा मात्रैक जीवनम। तो भागवत में ऐसा क्या है कि सबका सार है। भागवत में भगवान राम जी की कथा भी है। भगवान के कितने अवतार हैं? भगवान जी के अवतार कितने हैं? 14, 10। ये मैया कह रही हैं 10। आप मैया कितने अवतार हैं भगवान जी के? आप बताओ भैया। 15? आप बताइए। नहीं, 12। ये भैया बताओ, पीछे वाले भैया बताओ, ब्लैक शर्ट वाले बताओ। नहीं, भगवान के वैसे तो अनंत अवतार हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पर फिर भी 24 अवतारों का वर्णन है। कितने अवतार हैं? जोर से। गायत्री में अक्षर कितने हैं? गायत्री मंत्र में, गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? 24। गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर हैं। भगवान के भी 24 अवतार हैं। अर्थ ये हुआ कि जो गायत्री मंत्र के 24 अक्षर का पाठ कर लेता है, जप लेता है, वह भगवान के 24 अवतारों को प्रणाम कर लेता है एक गायत्री से। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने शॉर्ट में दे रखा है सब चीज, शॉर्ट फॉर्म में। 24 अवतारों का सार गायत्री के 24 अक्षरों में, इसलिए 24 है ना। भगवान के 24 अवतार हैं। अच्छा, अब मुझे उत्तर देंगे आप लोग। मैया, ओ पंचायती मैया, खड़े होके पंचायत चल रही है, देखो सफेद कपड़ा पहने खड़ी है मैया, देखो जरा, मस्त चल रही है पंचायत, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, बैठ जाओ मेरी मां, बैठ के कर लो पंचायत। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनिएगा। भगवान के अवतार कितने हैं? अब ये बताओ कि किन भगवान के अवतार 24 हैं? वो कौन है भगवान जिनके अवतार 24 हैं? आप बताओ। हाँ, विष्णु भगवान। आप बताओ बेटा, वो कौन भगवान है जिनके 24 अवतार हैं? हाँ, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान, आप बताओ। विष्णु भगवान, आप बताओ। हाँ हाँ, आप विष्णु कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, पर भगवान श्रीमन नारायण से ही, वह नारायण ही, उन्हीं को विष्णु कहते हैं, उन्हीं को हरि कहते हैं, उन्हीं को नारायण कहते हैं, उन्हीं को राम। उन्हीं का एक अवतार है राम, उन्हीं का एक अवतार है कृष्ण, उन्हीं का एक अवतार है वाराह, उन्हीं का एक अवतार है नरसिंह, उन्हीं का एक अवतार है वामन, उन्हीं का एक अवतार है धनवंतरी, उन्हीं का एक अवतार है मोहिनी, उन्हीं का एक अवतार होगा कलयुग में, कलयुग के अंत में कल की।
अवतार, उन्हीं का एक अवतार है बुद्ध भगवान, उन्हीं का एक अवतार है मत्स्य, वाराह, कच्छप, धन्वंतरी, सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, परशुराम जी, वेदव्यास जी। अभी 24 अवतारों, नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हंस अवतार, हंस, हयग्रीव मोहिनी, हयग्रीव भगवान, हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय, दत्तात्रेय भगवान, दत्तात्रेय, पृथु राजा, पृथु भगवान, पृथु राजा, वाराह, पुनि, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म, पुराण प्रमाण। 24 अवतार हैं। वैसे भगवान के अवतार तो अनंत हैं, बहुत अवतार हैं, लेकिन फिर भी जो लिखित में अवतार वेद पुराणों में गाए हैं 24 अवतार। कपिल अवतार, कपिल भगवान। अब इस भागवत जी में 24 अवतारों का वर्णन है, इसलिए भागवत जी सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। सब कुछ आ गया भागवत जी के अंदर। कोई कथा नहीं है ऐसी, शायद विस्तार से तो महाभारत में सारी कथाएं हैं, पर जो कथा भागवत जी में है वो सबका सार है। सभी लोग बैठ जाएं और ध्यान से सुने। तो भागवत जी में 4 अक्षर हैं। मूल भागवत 4 श्लोकों की है, चतुश्लोकी भागवत। भागवत जी के अक्षर भी 4 हैं, भा, ग, व और त। भागवत, भा, ग, व, त, भागवत 4। भाके कहे खुल जात भाग जीवन के। जो भागवत का केवल भा सुन लिया, मतलब भागवत 7 दिन की है। अब 7 को 4 भागों में डिवाइड करने से कितना हिसाब बैठेगा? बिठाओ जरा। 7 को 4 भागों में डिवाइड कीजिए तो कितना कितना बैठेगा? 150 तो ज्यादा ही बैठेगा, 1.25। गणित हमारी कमजोर है, आप लगाना हिसाब। 1.25 बैठेगा? क्यों जी, कंफर्म है? फिर हम आगे बढ़ें? नहीं बाद में कहो बोलो गणित भी नहीं आती। नहीं आती, सही बोल रहे हैं, गणित का काम ही नहीं अपना। हमारी तो गणित 2 अक्षर की है, राम बोल दिया सारी गणित हो गई, रा और माँ आ गया, बस सारी गणित इसी में है। 2 अक्षर को प्यारो नाम, बस। मीराबाई ने कोई गणित नहीं सीखी, इसलिए दास को भी लगा कि इसकी जरूरत कम है, आप लोग सीखते हैं। तो 7 को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, लगभग 1.25 बैठेगा, लगभग, जैसा कि आप बता रहे हैं। चलो जो बैठे आप बिठा लेना। तो 7 को 7 दिन की कथा होती है। अब 7 को हमने 1.25 भागों में डिवाइड किया। इसका अर्थ ये है कि कोई 7 दिन की कथा ना सुन पाए, कोई 2 दिन की कथा भी ना सुन पाए, कोई 1 दिन की कथा भी मन लगाकर सुन ले तो उसके जीवन के भाग्य खुल जाएंगे, क्योंकि भाग्य कहे खुल जात भाग जीवन के। 1 दिन की कथा, अरे 1 दिन की तो छोड़ दो। एक सज्जन ने हमसे बताया कि हमने आपकी कथा केवल थोड़ी देर सुनी और सुनने से इतना प्रभाव पड़ गया कि हमने 24 साल से शराब पी रहे थे। 24 साल की शराब मुझे लगता है 24 सेकंड की बात से छूट गई। अभी कुछ दिन पहले प्रश्नोत्तरी में एक मां ने सवाल प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया? बताया कि मेरे पति जब से इन्होंने होश संभाला है ये भगवान को नहीं मानते, नहीं मानते। जन्म से आज तक, इनकी उम्र लगभग 55-60 साल हो रही है, आज तक इन्होंने भगवान को नहीं माना। वृंदावन मेरे कहने से जबरदस्ती आए पर कोई मंदिर नहीं गए, लेकिन कथा से ऐसा प्रभाव पड़ा कि उस कथा ने 60 साल के बूढ़े को, जिनने कभी भगवान को नहीं माना, नहीं जाना, वो कथा से इतने प्रभावित हो गए कि वो भगवान के भक्त बन गए। ये कथा का प्रभाव। शराब छूट गई लोगों की, मांस छूट गया। कई पति पत्नी हैं जो लड़ते बहुत थे पर कथा से बस आनंद भरा जीवन जी रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है 7 दिन नहीं तो 1 दिन भी कोई कथा मन लगाकर श्रवण कर ले तो उसका लोक परलोक सवार सकती हैं भागवत जी। वो 7 दिन की सुन ले तो बात क्या, तो भागवत का भा सुन ले। भागवत का भा 1.25-2 दिन में समझ में आ जाएगा।
और भागवत का गा, ये भी 2.25 दिन में समझ में आएगा। भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे से गुमान मिट जाता है। जिसको अभिमान है जीवन में, वो अभिमानी जो लोग पहले ऐसे ऐसे चलते थे अकड़ के, वो कथा सुनने के बाद बड़े नम्र हो गए, बड़े सरल हो गए, आम के वृक्ष की तरह झुकने वाले बन गए। कथा का प्रभाव व्यक्ति को झुका देती है, मतलब अभिमान नष्ट कर देती है। गा के कहे से गुमान मिट जाता है, वाके कहे बल बुद्धि बढ़ जाता है। जो भागवत सुनता है उसका बल, कौन सा बल? आध्यात्म बल, और बुद्धि तो बढ़ ही जाती है। और ताके कहे तकदीर बदल जाता है। जो भागवत का ता मतलब भागवत जी की 7 दिन की कथा सुन लिया, उसे पता चल जाएगा कि मानव जीवन किस लिए मिला है, और वो अपनी मुक्ति का, मोक्ष के उपाय में लग जाएगा। तकदीर बदल जाता है, ताके कहे। भागवत 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 भागवत, ये भागवत जी हैं। भागवत के मूल में भगवान श्री कृष्ण की विस्तार से सारी कथाएं। भागवत जी में श्लोक कितने हैं? 18,000। कितने श्लोक हैं? और भागवत जी में अध्याय हैं 335। भागवत जी में स्कंध हैं, भागवत जी में स्कंध हैं 12 मीन्स 12। तो ये भागवत विस्तार से आप लोग श्रवण करेंगे। तो भागवत जी अद्भुत ग्रंथ है। विस्तार से कही गई कथा जीवन को परिवर्तित करने वाली है। भागवत जी में 6 अध्यायों में महात्म्य कहा गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सतचित आनंद। भागवत जी में चर्चा किसकी है? सच्चिदानंद की। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। भगवान सत्य है, इसलिए सत्य चित आनंद। तीनों को अलग कीजिए। सच्चिदानंद में 3 चीजें हैं, सत्य चित आनंद। सत्य प्लस चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत्य, ईश्वर सत्य है। बताओ सत्य किसे कहते हैं? आप और हम सत्य नहीं है, ये संसार सत्य नहीं है। क्यों? आपके शरीर में कौन सी चीज सत्य है बताओ? क्या आप सत्य हैं? आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? आप सच्चे नहीं हैं। आप कहेंगे महाराज जी हम तो सच्चे हैं, हम तो सत्य बोलते हैं। बोलने वाला नहीं हम बात कर रहे हैं। आप झूठे हैं। कैसे? क्योंकि आप में परिवर्तन है और सत्य में परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन हमेशा किस में होता है? झूठ में। हम माँ के पेट से बाहर आए तो इतने से थे, जवानी में इतने बड़े, बुढ़ापे में बुढ़े हो गए। आप लोगों का शरीर बदल रहा है कि नहीं? परिवर्तन है ना। आप जब छोटे थे छोटे से थे, अब इतने बड़े और बड़े हो जाएंगे।
आप बदल रहे हैं। आपके बाल पहले काले थे फिर सफेद हो गए। आप परिवर्तनशील हैं, मतलब आप बदल रहे हैं इसलिए आप सत्य नहीं हैं, सच्चे नहीं हैं। हम झूठे हैं क्योंकि हम बदल रहे हैं। हाँ या ना? इसलिए सच्चे कौन हैं? भगवान कभी नहीं बदलते। हम बदल रहे हैं। बिहारी जी नहीं बदलते, जगन्नाथ जी सच्चे हैं। इसलिए हम झूठे हैं। संसार भी झूठा है। संसार बदल रहा है ना। गांव जैसे पहले थे वैसे आज नहीं, शहर जैसे पहले थे वैसे आज नहीं, नदी तालाब जैसे पहले थे वैसे आज नहीं। सब में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, किसी में ज्यादा किसी में कम, पर बदलाव सब में। नदियां भी बदल गई, पहले साफ सुथरी थी आज गंदी हो गई। बदल गई, सब बदल रहा। समुद्र भी बदल रहा। पहले समुद्र कहीं तक था अब कहीं तक हो गया। पहले कैसा था अब कैसा हो गया। गहराई से, हाँ उनमें परिवर्तन बहुत दिनों के बाद दिखता है। हजारों साल बाद बहुत सारा परिवर्तन दिखेगा विस्तार से, पर परिवर्तन सब में। ये सृष्टि परिवर्तनशील है। पेड़ पौधे वनस्पति सब में परिवर्तन है। पेड़ छोटा फिर बड़ा फिर सूख जाता खत्म, सब परिवर्तनशील है, सब झूठा है। इसलिए संसार झूठा है। पत्नी झूठी है कि सच्ची है? पति झूठा है कि सच्चा है? बेटा सच्चा है कि झूठा है? बेटी सच्ची है कि झूठी है? सब झूठा है। क्यों? सब बदल रहा है। बेटा भी तो बदल जाता है। पहले कहता था मां तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, फिर वही बेटा छोड़ देता। आज गौरी गोपाल आश्रम में 2 बेटे आए, हमसे मिले। उनकी माँ कुछ दिन पहले ब्रेन हेमरेज हो गया था उनकी माँ को। यही है गौरी गोपाल आश्रम में। उन्होंने, बच्चों ने सेवा नहीं की तो निकाल दिया, तो माँ यहाँ आई। यहाँ हैं अभी माँ। कुछ 12-15 दिन हॉस्पिटल में थी, आईसीयू में थी। उनका ऑपरेशन भी हुआ, अब स्वस्थ थी पर अभी बिस्तर में है। तो उनके बेटे आज आए हैं। माँ को बहुत दिन पहले ही गिर गई थी, वो खड़ी खड़ी चक्कर आ गया था तो गिर गई। हॉस्पिटल ले गए, बहुत सारा सिर में डॉक्टरों ने बताया कुछ डॉट बन गए हैं, खून इकट्ठा हो गया। उसे ठीक किया गोली दवाइयों से, पर अभी भी 100% आराम नहीं है, पर 80% आराम है। तो बेटे आज आए। मैंने कहा, आज मैंने बेटों से कहा बेटा तुम 2 भाई हो? हाँ हाँ 2 भाई हैं। हमने कहा तुम्हें आज याद आई अपनी माँ की? कब से बुला रहे हैं हम लोग फोन लगा के, भैया माँ बूढ़ी है, ऑपरेशन हुआ, बिस्तर से उठ नहीं पाती, बिस्तर पे ही मलमूत्र कर रही हैं, बिस्तर पे ही सब साफ सफाई करनी पड़ती है। बच्चों को बुला रहे हैं, बेटा आ जाओ माँ को देख लो, अंतिम दर्शन कर लो। आज आए हैं। हमने कहा इतने दिन बाद? बोले महाराज जी रिजर्वेशन नहीं था। हमने कहा पागल, किसी की माँ बीमार हो तो वो रिजर्वेशन का इंतजार नहीं करता। अरे जर्नल में भी आ जा सकता है। क्या ऐसी बात थी क्या तुम जर्नल में नहीं आ सकते? माँ बीमार पड़ी है, मर रही है, और तुम कह रहे हो हमें रिजर्वेशन नहीं मिला। ऐसे वीआईपी बेटे हैं आज। बात को कम से कम 1 महीना हो गया इस बात को। माँ को गिरे, माँ को बिस्तर पे 1 महीना, आज पहुंचे हैं। क्या करें महाराज जी? अब हमने कहा सेवा करो माँ की। हमने बोल तो दिया था सेवा करो, बचा हुआ समय कर लोगे तो पुण्य मिल जाएगा। तो वही माँ है जिसने पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया था, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, और तुम आज माँ को अब देखने आए हो। तुम्हारा खुद का बेटा बीमार पड़ा होता तो क्या तुम इंतजार करते कि तुम्हारा रिजर्वेशन नहीं हुआ? लेकिन बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई तो देखो बच्चे बदल गए ना। इसलिए बच्चे झूठे हैं, क्योंकि ये बदल जाते हैं। बचपन में कुछ और बातें करते हैं, जब सामर्थ्य आ जाती है तो बदल जाते हैं। माँ को भी कुछ बच्चे छोड़ देते हैं। इसलिए संसार झूठा है। हम यूं ही नहीं कहते, हम अनुभव ही तो कर रहे हैं संसार में। आपके तो 1 बेटा बेटी होगा, हम तो रोज बेटा बेटियों से मिलते हैं। अब बोला तो था कि आप ले जाना, सेवा करना, अब पता नहीं ले गया कि नहीं ले गया, भगवान जाने। अब शाम को
पता लगेगा। बच्चे अपनी माँ की सेवा नहीं करना चाहते। महाराज जी हम थोड़ा बिजी थी। माँ यहाँ तड़प रही है कि एक बार बच्चों का मुंह देख लूं, आखिरी समय है, लेकिन बच्चे बिजी हैं, पता नहीं किस में बिजी हैं। लुगाइयों की सेवा में आजकल के बच्चे लगे रहते हैं, लुगाई नहीं छोड़ी जाती। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें तुम्हारी लुगाई नहीं छोड़ी गई, बस माँ छोड़ दी तुमने। ऐसी भी क्या व्यस्तता है भाई कि जिस माँ ने, जब तुम कभी गिरे थे ना चलते चलते भी और जरा चोट लग गई थी, तो माँ ने ये इंतजार नहीं किया कि क्या है क्या नहीं है, तुरंत दौड़ती है तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के। गाड़ी है तो गाड़ी, पैदल दौड़ जाती है। माँ माँ होती है। माँ जैसा माँ बनना हो तो माँ बनने के लिए माँ ही बनना पड़ेगा, बस ये कह सकता हूँ। माँ का स्थान ना कोई दूसरा लिया है ना ले सकता है, और माँ के भाव, माँ के प्रेम को कोई औलाद नहीं जान सकती। माँ के प्रेम को एक माँ ही शायद फील कर सके, लेकिन आज की माँओं को माँओं की फीलिंग समझ में नहीं आती। आज विडंबना, दर्द इस बात का है मुझे कि चलो पुरुष तो माँ नहीं बन सकता कभी, तो पुरुष को तो माँ की फीलिंग पता ही नहीं, ठीक है, पर एक स्त्री तो माँ बनती है, एक बहू तो माँ बनती है, तो वो माँ बन के अपनी सास की फीलिंग क्यों नहीं समझती? क्योंकि उसकी सास भी माँ है और तुम भी बच्चे की माँ हो, तो तुम भी माँ हो, तुम्हारी सास भी माँ है, तो एक स्त्री की फीलिंग क्यों नहीं समझती? एक स्त्री के भाव को क्यों नहीं समझती? दुख इस बात का है कि मर्द ना समझे कि स्त्री के दर्द को तो समझ में आता है, क्योंकि मर्द इसलिए नहीं समझता स्त्री के दर्द को क्योंकि वो दर्द मर्द को होता ही नहीं है जो दर्द महिला को होता है। इसलिए पुरुष स्त्री के जज्बातों को नहीं समझ सकता। स्त्री की फीलिंग अलग है, पुरुष की फीलिंग अलग है, पुरुष के भाव अलग हैं, स्त्री के भाव अलग हैं। लेकिन एक स्त्री तो समझे, क्यों समझना चाहिए, हाँ या ना? सास के भावों को कौन समझेगा? ससुर नहीं समझ सकता, स्त्री बहू ही समझेगी। लेकिन आज सब उलट पलट गया है, सब उल्टा हो रहा। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा, कलयुग साहब सब उल्टा। यहां एक स्त्री ही एक स्त्री को दुख देती है। अब ये दो बच्चे आए, क्या इनकी पत्नी को सूचना नहीं मिली होगी? क्या नहीं बताया? बताया गया था, यहां से सूचना दी गई कि आपकी माँ गिर गई हैं, आप आओ, बीमार हैं, आपको पुकार रही हैं। आंख खुलती है तो बेटा बेटा कहती है, बेटा आया क्या हमारा? जब मैं जाता हूं तो माँ बोलती है बेटा आया हमारा? मैं बोलता हूं आएगा मैया आएगा। रोज बेटों को फोन लगा, बेटा आजा, तेरी माँ बुला रही है। आ रहे हैं आजकल 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 में महीना गवा दिया। संसार झूठा है और विडंबना ये है कि इस झूठे संसार से आप लोग भी प्यार करते हैं। मैंने माँ को समझाया, माँ अब बच्चे बेटा बेटा ना रटो, अब राम राम रटो, सीताराम सीताराम, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भगवान सच्चे हैं माँ, संसार सच्चा नहीं है। ये आज नहीं कल बदलेगा बदलेगा बदलेगा। तुम सिर काट देना अपना और सिर काट के बच्चों को चढ़ा देना, तो भी वो जरूर कहेंगे कि तुमने हमारे लिए ये नहीं किया। शिकायतें पूरी नहीं होती लोगों की, सारी जिंदगी शिकायतों में जीते हैं। बेटा बाप की शिकायत लिए बैठा है, बाप बेटे की शिकायत लिए बैठा है, सास बहू की शिकायत लिए बैठी है, बहू सास की शिकायत लिए बैठी है, सब शिकायत में जी रहे हैं। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, किसी को शिकायत ना करो, ना शिकायत किसी से रखो, भगवान में मस्त रहो, भगवत चिंतन करो। और इंतजार करना है तो बेटा और बेटी आएंगे, उनका इंतजार नहीं, इंतजार करना है तो शबरी बन के राम का इंतजार करना सीखो कि मेरे राम जरूर आएंगे, मेरे राम जरूर आएंगे। इंतजार उनका होगा तो वो आएंगे। ये दुनिया के लोग कहाँ आते हैं, कब कब आए हैं, किस किस के लिए आए हैं। श्रवण का इंतजार करते करते मर गए उनके बूढ़े माँ बाप। श्रवण जैसा बेटा भी समय पे ना आ पाया, आया आखिरी समय श्रवण गए पास में,
क्योंकि प्राण निकल गए। तो बेटा श्रवण जैसा भी क्यों ना हो, तो भी उनके माँ बाप प्यासे मर जाते हैं। तो आज हम लोग तो श्रवण जैसे भी नहीं हैं। हाँ, इसलिए दुनिया के लोगों से उम्मीद ना हो। हम लोग गलती करते हैं कि हम दुनिया के लोगों से अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, कामना करते हैं। द्रौपदी माँ ने भी यही गलती की। अर्जुन बैठे हैं तुम बचाओ, भीम बैठे हैं तुम बचाओ, ये हमारी रक्षा करेंगे क्योंकि हमारे पति बलवान हैं। कर लो उम्मीद, भले बलवान है पर वो बल काम थोड़ी आएगा। बैठे रहे सब सिर झुकाए, पर द्रौपदी की साड़ी खिंचती रही, कोई ना बचाया। तो ये दुनिया के ऊपर हम विश्वास करते जरूर हैं, पर ये लोग काम आते थोड़ी हैं। आप कर लो ना विश्वास, आप स्वतंत्र हैं, कर लो विश्वास। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए बैठे हैं संसार में। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। इस धरती पे किसी एक आदमी से पूछ लो कि तुम स्वार्थी हो या नहीं। अच्छा आप बताओ, जितने लोग यहाँ बैठे हो, आप अपने बेटे से प्यार करते हैं, जितना भी बेटी से करते हैं, तो प्यार करते हैं तो आपका भी कोई ना कोई स्वार्थ है कि ये बेटा बेटी मेरे बुढ़ापे में काम आएंगे। स्वार्थ है। बच्चे भी अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, स्वार्थ है कि ये पैसे वाले हैं, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, काम करके हमें जैसे तैसे खड़ा करेंगे। हर व्यक्ति स्वार्थ से अटैच है, सबका अपना स्वार्थ है। लड़की बड़ी हो जाती है, माँ बाप से स्वार्थ पूरा हो जाता है, पढ़ लिख जाती है, तो क्या बोलती है, मम्मी ज्यादा बकबक ना किया करो, हमें किसी लड़के से प्यार हो गया। मम्मी बोलती है बेटा वो लड़का अच्छा नहीं है, तेरे लायक नहीं है। ना माँ, हम बड़ी हो गई हैं, हम अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं, हम अपना निर्णय खुद ले सकती हैं, हम बड़ी हो गई हैं। लो, ये लड़की बड़ी स्वार्थी है। जब तक स्वार्थ नहीं निकला, मेरी माँ मेरी माँ, और जब स्वार्थ निकल गया, बड़ी हो गई, सेल्फ डिपेंड हो गई, मैं अपना निर्णय खुद ले सकती हूँ। तुम मत बोला करो हमारे बीच में। बोलो हाँ या ना। स्वार्थ था, जब तक स्वार्थ था मम्मी मम्मी करती रही, पीछे पीछे घूमती रही। स्वार्थ निकल गया, बड़ी हो गई, 2 पैसे कमाने लग गई है, पढ़ लिख गई है, सेल्फ डिपेंड हो गई है। तुम जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। हर आदमी स्वार्थ से जुड़ा है। हम लोग पागल हैं, पागलों की तरह दुनिया के लोगों से प्यार करते हैं। ये सब झूठा है। मान लो मेरी बात, आज मान लो, कल मान लेना, 2 साल बाद मानना, कभी मत मानो, मर्जी आपकी, पर सत्य तो सत्य ही रहे। इसलिए हम झूठे हैं, हम बदल रहे हैं, हमारी उम्र बदल रही है, हमारी ताकत बदल रही है। जवानी में ताकत ज्यादा थी, बुढ़ापे में कम हो गई। जवानी में ज्यादा दूर तक दिखता था, बुढ़ापे में दृष्टि में ज्योति कम हो गई। क्यों? हम झूठे हैं, इसलिए बदल रहे हैं। सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य तो जो आज है वही कल भी रहेगा। जो दास अनिरुद्ध कह रहा है वही सत्य है। संसार झूठा था, झूठा है, झूठा रहेगा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। रामचरितमानस में लिखा है, मोह निशा सब सो बनिहारा, देखा हूं स्वप्न अनेक प्रकारा, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरितज विषय होहि अनुरागी। सब संसार झूठा है, सत्य है तो केवल भगवान। इसलिए उस भगवान को, उस परमात्मा को ना छोड़ा जाए जो सत्य है। झूठे लोगों के लिए सत्य भगवान को थोड़ी छोड़ना चाहिए। अब इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि हमें जिम्मेदारी नहीं निभानी ना। आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, बेटा बेटी को पालो पोसो, बढ़ाओ पढ़ाओ, खूब योग्य बनाओ, लेकिन उनसे मोह ना रखो। मोह जो आप रखते हैं ना, मेरा बेटा तेरे बिना कैसे रहूंगी मैं, ये वाला मोह ना करो। सबको सबके बिना रहना पड़ेगा। क्यों? पति पत्नी ज्यादा प्यार करते हैं, फिर जब एक चला जाता है पति पत्नी में कोई एक, भगवान के यहाँ रोता है दूसरा जो बचा हुआ है, हे भगवान तुमने बड़ा गलत किया, तुम्हारी इतनी पूजा करते थे फिर भी फलाने को उठा लिया। क्यों? पूजा करते थे तो तुम अमर हो जाओगे क्या?
पूजा का अर्थ ये नहीं कि हम अमर हो जाएंगे। पूजा का अर्थ क्या है? जन्म और मृत्यु से बच जाना ही पूजा का अर्थ है। भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? इसलिए नहीं कि हम सुखी हो जाएं, इसलिए नहीं कि हम अमर हो जाएं, बल्कि इसलिए कि हमारे जन्म और मृत्यु का चक्र छोड़ के हम सदा के लिए भगवान के बन जाएं, इसलिए भक्ति की जाती है। अब लोग जानते नहीं कि भक्ति क्यों की जाती है, जानते नहीं। अब बिना जाने करोगे तो स्वार्थी हो जाएगी फिर भक्ति। इच्छाएं आपकी होती हैं, ये मिल जाए भगवान से, ये चाह लें भगवान से, ये मांग लें भगवान से। समझ में आ रही है? ईश्वर सत्य है, जगत झूठा है। सही है? चलो आगे बढ़ते हैं। ईश्वर सत्य चित, भगवान सब जगह है। बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? बेटा बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? सब जगह। सही। आप बताओ बेटा भगवान कहाँ रहते हैं? बेटा बोलो भगवान कहाँ रहते हैं? कुछ तो बताओ। नहीं पता? आपको नहीं पता भगवान कहाँ रहते हैं? विश्वास में। वाह अच्छा है। मैया बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? ओ मेरी माँ बता दो। कहाँ रहते हैं भगवान? विश्वास में। आप बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? विश्वास में। ठीक कह रहे हैं आप लोग। भगवान सब जगह है। वैसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, निज प्रभु मैं देखहि जगत सब जगह सिय राम मैं सब जग जानी, सर्वम खल विदम ब्रह्म। सब जगह ईश्वर है। इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान की व्यापकता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान। परंतु दही में, दही के हर कण कण में, बताओ दही में मक्खन होता है कि नहीं? आप बताओ दही में मक्खन होता है, हाँ या ना? आप बताओ बेटा दही में मक्खन होता है? होता है। तो दही में मक्खन क्या दिखाई पड़ता है? नहीं। देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे मछानी से मंथन। दही में मक्खन है, पर मक्खन तक पहुंचने के लिए करना क्या पड़ेगा? मंथन। मंथन करना पड़ेगा। जैसे दही में मक्खन है, पर मक्खन तक पहुंचने के लिए मंथन करना पड़ेगा, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में भगवान ऐसे ही हैं जैसे दही के कण कण में मक्खन है। बस दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है, भक्ति करने से भगवान प्रकट होंगे। अब कोई भक्ति करे प्रकट होंगे, नहीं करे तो नहीं। नहीं करने से फिर आदमी सवाल करता भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? अच्छा बताओ भगवान क्यों नहीं दिखते? मैया, ओ मैया, ओ मेरी माँ, क्या पीछे मुड़ मुड़ के पंचायत कर रही हो? बताओ भगवान क्यों नहीं दिखते? उत्तर दो। हाँ बताओ, बैठे बैठे वहीं से। हाँ ठीक कह रहे हैं। आप बताओ, थोड़ा थोड़ा सबसे पूछेंगे। आप बताओ, हाँ बैठे बैठे बताना भगवान क्यों नहीं दिखते। बच्चा बताएगा भगवान क्यों नहीं दिखते। नहीं पता भगवान क्यों नहीं दिखते? भगवान क्यों नहीं दिखते? भगवान क्यों नहीं दिखते? भैया भगवान क्यों नहीं दिखते? योग माया का पर्दा है। बात तो सही है आप लोगों की कि दादाजी ने भी ठीक कहा, माया का पर्दा पड़ा है इसलिए नहीं दिखते। तो आज तक, हाँ आप बताओ बेटा। हाँ सब आदमी मोह माया में फंसे हैं इसलिए नहीं दिखते। ठीक कह रहा बच्चा। भगवान क्यों नहीं दिखते? उत्तर सुनिए उदाहरण के साथ, समझदारी से। आपकी आंखों में यदि काजल लगा दिया जाए,
तो क्या आपकी आंखों से, आपकी आंखों में लगा हुआ काजल क्या दिखाई पड़ेगा? बोलो। आंखों का काजल, क्या आप अपनी आंखों में लगे हुए काजल को क्या बिना दर्पण के आप देख सकते हैं? बोलो, क्या देख सकते हैं मैया? आंखों का काजल ही आंखों से नजर नहीं आता, जो कि आंखों में लगा हुआ है ना, बिल्कुल पास, आंखों के सबसे पास आंखों का काजल होता है, वो भी बिना दर्पण के नजर नहीं आता। तो जब आंखों में लगा काजल इन आंखों से नजर नहीं आता बिना दर्पण के, तो बिना भक्ति के दर्पण के भला भगवान कैसे नजर आ जाएगा? इसलिए यदि उस परमात्मा को देखना है तो भक्ति के दर्पण से। इसलिए कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। मुकुर मीन्स दर्पण। सत्संग करके अपने जो भक्ति का दर्पण है, जो मन है, उस मन में लगी जो अज्ञान की, कपट की, माया की धूल है, उस माया की धूल को हटाइए। पहले जो मन के अंदर जो मोह माया की धूल है, ये मेरा, ये मेरा, ये मोह माया की धूल, ये हटेगी तो फिर भगवान बाहर नहीं, अरे मन मंदिर में प्रकट हो जाएंगे। जैसे दर्पण के आते ही आपकी आंखों का काजल स्पष्ट दिखाई पड़ गया, उसी तरह भगवान भी दिख जाएंगे। भगवान क्यों नहीं दिखते? क्योंकि दर्पण नहीं है भक्ति का। अब कोई भक्ति, अच्छा ये बताओ, आपको मलयालम भाषा आती है? नहीं आती। अच्छा, आपको मलयालम भाषा नहीं आती, तेलुगु आती होगी, तमिल आती होगी? नहीं, ना तेलुगु आती ना तमिल आती। अब इनके, ये बच्चा है, इसको तेलुगु नहीं आती, तेलुगु भाषा होती है, जैसे हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, इंग्लिश भाषा है, ऐसे तेलुगु एक भाषा है, तमिल, मलयालम एक भाषाएं हैं जो हमारे भारत के प्रांतों में बोली जाती है, अलग अलग राज्यों में। अब हमें तेलुगु नहीं आती, तमिल नहीं आती, मलयालम नहीं आती, कन्नड़ नहीं आती, नहीं आती ना, इसका मतलब ये नहीं कि भाषा नहीं आती तो भाषा नहीं है, भाषा है बट हमें नहीं आती, समझिएगा। अब मैं अखबार दे दूं आपको तेलुगु वाला, तो क्या आप उसे पढ़ पाएंगे? अब आप कहेंगे नहीं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी आंखों के सामने लिखा सब है, अखबार में लिखा सब है, पर समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपको उस भाषा का ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार भगवान कण कण में समाया है, जैसे अखबार में सब कुछ लिखा है पर समझ में नहीं आता क्योंकि भाषा का ज्ञान नहीं, उसी तरह भगवान कण कण में लिखा हुआ है, समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि भक्ति की भाषा आती ही नहीं है। ये भक्ति भी एक भाषा, भक्ति भी एक भाषा है। अब आपको इंग्लिश नहीं आती, माना कि फॉर एग्जाम्पल, तो इंग्लिश नहीं आती तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अज्ञानी हैं ना, आप सीख लीजिए, सीख सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सीख लीजिए, आपको आ जाएगी। जैसे इंग्लिश सीख लेने से इंग्लिश आ जाएगी, यदि मैं मलयालम सीखने बैठ जाऊं तो आ जाएगी, मैं तमिल सीखने बैठ जाऊं तो आ जाएगी, मैं तेलुगु सीखने बैठ जाऊं आ जाएगी। कोई भी भाषा नहीं है संसार में जो मैं सीखने बैठूं और ना आ जाए। समय लगेगा, अलग विषय है, आएगी, धीरे धीरे आएगी, आएगी। उसी तरह भक्ति की भाषा सीखिए, आएगी धीरे धीरे। मीरा की तरह भक्ति आएगी, नरसी की तरह। नरसी मीरा की भक्ति कैसी थी? उन्होंने भक्ति की भाषा को इस तरह समझा था कि वो कण कण में गोविंद को देख लेते थे। क्यों? यही भक्ति है। भक्ति एक भाषा, भक्तों के अलग नजरिया होता है देखने का, सुनने का, है ना। अब देखो भक्ति का नजरिया क्या है, समझिएगा। भक्ति की भाषा क्या होती है? आपको भक्ति का कुछ काखा गाघा पढ़ा दूं। भक्ति में काखा गाघा कैसे होते हैं? जैसे आप लोग भोजन बनाती हो ना मैया, मैं अपने बेटे के लिए आज खीर बनाऊंगी, मैं अपने बेटे के लिए आज आलू का पराठा बनाऊंगी, आज मैं अपने बेटे के लिए ये बनाऊंगी, जैसा कि आप लोग बनाती हैं अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपने मेहमानों के लिए, ये वो बनाते हैं। ये तो सामान्य भाषा है कि आज मैं ये बनाऊंगी।
अब इसमें यदि किसी को भक्ति का नॉलेज है, किसी को भक्ति का ज्ञान है, तो वो कैसे बात करेगा? जिसे ज्ञान होता है ना शब्द का, जैसे हमारी हिंदी भाषा में सा होते हैं, शेटी वाला भी सा होता है, षटकोण वाला भी होता है और सामान्य सरौते वाला सा होता है। अब जिसे ज्ञान है तीनों सा का, वो तीनों सा का उच्चारण अलग अलग करेंगे, और जिसे ज्ञान नहीं है वो सारे सा को एक सा ही बोलेंगे, है ना? तो जिसे भक्ति का ज्ञान है वो कैसी बात करता है, और जिसे ज्ञान नहीं है वो, अब देखो, जिसे भक्ति का ज्ञान नहीं है वो ऐसी बात करता है, मैं बेटे के लिए खीर बना रही हूँ। ये वो लोग हैं जैसे भक्ति का ज्ञान। अब जैसे भक्ति का ज्ञान है वो कैसी बात करता है, आज मैं अपने ठाकुर जी के लिए खीर बना रही हूँ, आज मेरे गोपाल जी खीर खाएंगे, बना रही है, वही सब हो रहा है, पर भाषा बदल गई, भाव बदल गया कि आज मैं ये खीर किसके लिए बना रही हूँ, जोर से। अभी बेटे के लिए बना रही थी, अब भगवान के लिए, तो भगवान भी खाएंगे और बेटा भी खाएगा। पर अभी बना रही थी बेटे के लिए, अब बना रही है, तो ये भाव बदलने से यही भक्ति है, भाव बदल लिया। मैं झाड़ू लगा, मैं अपने घर में झाड़ू लगा रही हूं, मैं अपने घर में झाड़ू लगा रही हूं, ये सामान्य ज्ञान है, सबको ज्ञान है, ये मेरा घर है, मैं अपने घर में झाड़ू लगा रही हूं, ये सामान्य ज्ञान है। पर मैं गोविंद के, मैं भगवान जी के घर में, ये पूरा घर भगवान जी का है और मैं ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रही हूं, ये भक्ति का ज्ञान है, ये भक्ति की भाषा है। ये मेरा बेटा है, ये सामान्य ज्ञान है, ये सब भगवान की संपत्ति है, ये भक्तों की भाषा है। क्यों? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ भगवान का था, है, रहेगा, तो सबको भगवान, सब कुछ भगवान को सौंप देना ही, यही भक्ति की भाषा है, यही भक्ति का ज्ञान है। और सबको अपना मान लेना। मैं भैया को जगाओ, मैया भैया दो, जागो लाला, सुबह हो गई, मैया थक गई होंगी आने में। घर की याद आ रही है क्या? नहीं, आए बता देना, फोन लगवा देंगे। मैया ध्यान से सुनियो मेरी माँ, ये सब मेरा है, ये सामान्य ज्ञान है, और ये सब भगवान का है। ये कौन सा ज्ञान है? ये भक्ति की शिक्षा है, यही तो भक्ति। ये भक्ति के लिए हमें जंगल नहीं जाना, हमें परिवार नहीं छोड़ना, हमें कोई अलग से समय नहीं निकालना, सब कुछ भगवान का मानकर सब कुछ करो। वो सब कुछ जो करने योग्य है, जो करने योग्य नहीं है वो कुछ ना करो। खाने में भी, करने में भी कुछ काम करने योग्य हैं, कुछ काम करने योग्य नहीं है, कुछ खाने योग्य है, कुछ खाने योग्य नहीं है। तो जो हम कह रहे हैं उसका अर्थ ये है, जो करने योग्य है वो करो, जो खाने योग्य है। अब हमने कहा कि आप खाओ, तो खाओ का मतलब ये नहीं कि मांस खाओ, खाने का मतलब ये है कि आप वो सब खाओ जो भगवान जी को भोग लगता है, वो मत खाओ जो भगवान जी का भोग नहीं लगता। ठीक है? तो ये समझना होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब हमने कहा कि सब कुछ खाओ, तो सब कुछ खाओ का अर्थ ये नहीं है कि मांस भी खाओ। सब कुछ खाओ का अर्थ ये हुआ कि जो जो हमारे ठाकुर जी खाते हैं वो खाओ। अच्छा, तो भगवान सत्य है, चित, सब जगह भगवान है, सत्य, सत्य, चित, आनंद, आनंद, आनंद का सागर कौन? भगवान जी। इसलिए संसार में सुख नहीं है तो क्षणिक सुख है, आनंद कहाँ है? इसलिए सुख आप लोग कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ से ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? कोई पैसे में सुख ढूंढता है, कोई भोगों में सुख ढूंढता है, कोई परिवार में सुख ढूंढता है,
पर समझदार वो है जो भगवान की भक्ति और भगवान के चरणों में सुख ढूंढता हो। संसार में सुख है ही नहीं। सारे लोग सुख की चाह ले लेके मर गए, सुख नहीं मिला। अच्छा आप बताओ, आप लोगों को सुख मिला? और मिला तो कितना मिला, किस में मिला? जब आप लोगों का विवाह नहीं हुआ था तब आप लोगों को लगता था विवाह हो जाएगा फिर सुख मिलेगा, हो गया। और जब से हुई है शादी तब से तो आंसू बहा रहा हूं, है ना। तो जब शादी नहीं हुई थी तब लग रहा था शादी के बाद सुख मिलेगा, और शादी हो गई उसके बाद लगा यहां तो सुख है ही नहीं। क्षणिक सुख मिला भोगों का, फिर लगा चलो बच्चे हो जाएंगे तब सुख मिलेगा। बच्चे हो गए, सुख मिला। महाराज जी पढ़ता नहीं है, बड़ा शैतान है, सुनते ही नहीं। बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तब सुखी हो जाऊंगा। लो भैया पढ़ लिख गए, बड़े बड़े पदों में चले गए। इतना बड़ा पद में चला गया, विदेश चला गया। महाराज बड़े दुखी हैं। क्या हुआ? महाराज बेटा पढ़ लिख के विदेश चला गया, बुलाते हैं आते ही नहीं। कहता है आप ही आ जाओ, अब हम वहां क्यों जाएं, हमें वहां अच्छे नहीं लगता। सुख की चाहत थी कि इससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा। इंतजार करते करते बूढ़ा हो गया शरीर, मौत करीब आ गई, लेकिन इंतजार है तो केवल सुख का। पर वो सुख है कि पूरी जिंदगी में कभी मिला ही नहीं। मिला कभी रसगुल्ले में सुख मिला, कभी खाने में, कभी सोने में, कभी, तो वो क्षणिक सुख था, रत्ती रत्ती भर। जिस सुख की कामना थी वो नहीं मिला, थोक में मिला। सारी जिंदगी जिनके घर नहीं है वो सोचते हैं घर बन जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। जिनके बन गए महल उनसे पूछो तुम्हारा तो घर खुद का है, कितने सुखी? अरे महाराज हमारा तो 500 गज में, उनका तो 1000 गज में, इतना बड़ा विशाल है। आदमी एक दूसरे को देखकर परेशान है, सुखी नहीं है। कौन सुखी है बताओ? हर आदमी अपने में दुखी है। क्यों दुखी? और आप ये लिख कर रखो, सारी जिंदगी तब तक दुखी रहोगे जब तक संसार से नाता तोड़कर गोविंद से नाता नहीं जोड़ लेते। यदि भगवान से संबंध हो गया तब तो सुखी है, सुख है, वरना मर जाओगे। सुख का लेस भी नहीं यही मिलेगा जो मिल रहा तुम्हें। पत्नी ने जरा सा प्यार कर लिया तो सुख मिल गया, और जरा डांट दिया, रो रे पत्नी ने डांट दिया, सोचा नहीं था कि वो भी कभी हम ऐसा बोलेगी। क्यों? सही है? आपकी पत्नी आपको डांटती है, प्यार करती है? हाँ, जब प्यार करती है थोड़ा सुख मिल जाता है, और जब डांटती है तो ढेर सारा दुख मिल जाता है। रत्ती भर सुख मिलता हो, किलो भर दुख मिलता है। का चिंतन किया करो। सुखदेव भगवान ने जन्म लेते ही भगवत चिंतन स्टार्ट कर दिया। सुखदेव भगवान ऐसे सुखदेव भगवान जो जन्म लेते ही भगवत चिंतन करने चले, जिनके पीछे पीछे पिताजी दौड़े, कहाँ जा रहे हो? कुछ देवांगनाएं निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं। व्यास जी को देखकर कहा कि आप जैसे ज्ञानी कहाँ पुत्र मोह में जा रहे हैं? पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, चल पड़े। समझदार व्यक्ति जब समझ आ जाए तब से ही चिंतन में लग जाता। जब जाग जाओ तब सवेरा। इसलिए श्री सुखदेव भगवान को नमस्कार, जो जन्म लेते ही भगवत चिंतन में लग गए। 88,000 संत नैमिषारण्य में विराजमान हैं। 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ, और सूत जी महाराज ने प्रेम पूर्वक सभी शौनक आदि ऋषियों को उनके पूछने पर के हमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाओ, तो कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, भगवान कृष्ण की प्राप्ति का सरल सहज साधन बता दिया। इस कलयुग में कोई भगवान की भक्ति करना चाहे और भक्ति का कोई सरल सहज साधन आपसे पूछे तो भगवान की कथा ही साधन है। इसलिए कथा सुना करो, सबको सुनना चाहिए।
इसलिए लोग भागवत जी की पोथी पाठ कराते हैं कि हम इसी बहाने भागवत जी से, जो व्यक्ति अपने लिए भागवत जी कर लिया, सुन लिया, उसकी सदगति निश्चित होगी। अभी 13 तारीख से भागवत जी की पोथी बैठेंगी। 13 तारीख से आप लोग भी जरूर भागवत जी अपने लिए करा सकते हैं, सुन सकते हैं। अपने कल्याणार्थ भागवत जी 13 नवंबर से शुरू है, भागवत जी की पोथी आप करा सकते हैं। भागवत क्यों सुनना चाहिए? इसलिए कि भागवत जी नारद जी ने सुनी, भक्ति महारानी ने सुनी, धुंधकारी जैसा पापी भागवत सुना, तब उसकी सदगति हुई। कारण अकारण किसी की सदगति नहीं हुई, रुकी पड़ी है, तो भागवत जी से ही जीव मात्र की सदगति है। इसलिए भगवान की शरण ग्रहण कर लो, यही समझदारी है। आदमी बड़े बड़े कोठी बंगले यहां बनाता जरूर है, पर रहता कितने दिन है? आपने जितना बड़ा बंगला बनाया है, अपने लिए कितने दिन रहोगे? कोठी बंगले बने के बने रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए, हंस जब भी उड़ा अकेला उड़ा। यहां के लिए तो बन ही गए, अब थोड़ा वहां के लिए बन जाए। यहां हमें बहुत दिनों तक नहीं रहना, गुजारा घास की झोपड़ी में भी हो सकता है, फिर भी आपके पास घर है, भगवान करे अच्छा है, और बड़ा घर हो आपका, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब आप ये सोचें कि सदा हम इसी घर में रहेंगे, तो ये थिंकिंग गलत है। एक दिन आपके अपने ही उठा के आपको इस घर से निकाल के और शमशान में फूंक के आ जाएंगे। आप दावा ठोकते रहना ये घर हमारा है, उसी घर के लोग उठा के जला आएंगे। बड़ा कहते थे हमारा घर हमारा, चलो बाहर निकलो। क्यों जी? सही है, ये दुनिया के लोग एक दिन तुम्हें फूंक आएंगे। इसलिए जलना तो है ही, शरीर जलेगा एक दिन। शरीर जलने के पहले अपनी सारी इच्छाओं को जलाकर भस्म कर दीजिए और भगवान में मन लगा लीजिए, यही सार है। शरीर जले उसके पहले अपनी इच्छाएं जला दो, कोई कामना नहीं। सम्मान मिले वो भी रखो, अपमान मिले वो भी, सब कुछ भगवान में समर्पित कर दो और बस भगवान के हो जाओ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। जगत मेरा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे कहें कि ये घर मेरा है, ये सब मेरा है, तो समझ में भी आता है वो बच्चा। तुम बूढ़े बूढ़े भी कहते हो ये घर मेरा है। अब ये घर तुम्हारा नहीं है, कुछ दिन बाद निकल जाओगे और अभी झूठा कह रहे हो ये घर मेरा। इसलिए अभी से बंद कर दो कहना कि ये घर मेरा है। अब ये कहा करो ये घर भगवान का है और हम भगवान के किराएदार हैं। घर किसका है? अब बूढ़े हो गए हो, अब बच्चे कहें तो समझ में आता है, अज्ञानी है। ज्ञानी आदमी कभी नहीं कहता समझदार कि ये मेरा है। समझदार तो यही कहता सब भगवान का, संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का। अज्ञानी और ज्ञानी की भाषा में यही तो अंतर है। अज्ञानी कहता है सब मेरा है और ज्ञानी कहता है जोर से, हे भगवान सब कुछ आपका है। तो मेरा है ये कहने वाला अज्ञानी है और सब कुछ आपका है प्रभु ये कहने वाला ज्ञानी है। अब आप देख लो कि आप कितने अज्ञानी और कितने ज्ञानी हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप ये कहते हैं ये मेरा है? यदि आप कहते हैं कि ये मेरा है तो आप अज्ञानी इसलिए कह रहे हैं। ज्ञानी होते, समझदार होते, भक्त होते, कभी ना कहते। भक्त तो ये भी कहता है शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर ठाकुर जी ने दिया है, काम के लिए दिया है। सेवा करके शरीर भी छोड़कर जाऊंगा यहीं, मैं तो अपना यहीं छोड़ के जाऊंगा। आप लोगों का क्या विचार है? आप लोग लेके जाएंगे? है ना? इसलिए अज्ञान में बहुत जी लिया, अब थोड़ा बढ़ो, आगे बढ़ो। कक्षा 1 बहुत पढ़ लिया, 2 में आ जाओ। सारी जिंदगी पहली ही पढ़ोगे? क्यों मेरी मां? कक्षा 1 क्या है? सब कुछ मेरा है, ये कक्षा 1 है, और सब कुछ प्रभु आपका है, यही कक्षा 2 है। 1 से 2 में आओ, आगे बढ़ो। समझ रही हो ना मेरी मां? मैया समझ रही हो? अच्छा। एक बार
सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, अब मैं तुम्हें सारे वेदों का शास्त्र का सार सुनाता हूँ। ये जो भागवत है देवताओं को भी दुर्लभ। एक बार देवराज इंद्र भी कथा सुनने मृत्यु लोक आए थे। सुखदेव जी से कहा था हमें कथा सुनाइए। सुखदेव भगवान ने कहा कि आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। कथा सुनने के अधिकारी कौन होते हैं? जिनके अंदर प्रेम है, भक्ति है, वो तो कथा सुने। जिनके अंदर भक्ति नहीं है वो कथा नहीं सुन सकते। कई लोगों के अंदर तर्क बहुत होता। देखो, प्रश्न होना अच्छा। यदि आपके अंदर भगवान को लेकर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, वो अच्छी बात। लेकिन आप ये ठान के बैठे हैं कि कोई कितना भी समझाए हम मानेंगे ही नहीं, ऐसे काम नहीं चलता। राजा इंद्र आए, सुखदेव भगवान ने कहा, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणि महान। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि। स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा कहा और भागवत जी को मणि कहा सुखदेव भगवान ने। भागवत वह मणि है कि जो भागवत श्रवण कर लेता है उसका लोक परलोक सवर जाता है। वो जीवन में संसार में कितना भी दुख हो लेकिन वो दुख और विपत्ति में भी आनंद से रहता है। यही भागवत का ज्ञान है। भागवत जी हम सबको ज्ञानी बना देती हैं। कौन सा ज्ञान देती हैं? वो ज्ञान जिससे दुख नष्ट हो जाता है। एक बात बताएं, भागवत सुनने वाले को दुख नहीं होता। अब आप कहेंगे महाराज जी दुख, बहुत लोग दुखी हैं, भागवत जी सुनते हैं। यदि भागवत सुन के दुख है तो समझ लो कि आपने भागवत जी को अच्छे से नहीं सुना। भागवत जी सुनकर दुख रहेगा ही नहीं। दीपक जल जाए और अंधकार ना जाए ऐसा संभव नहीं है कि कमरे में लाइट जली है और अंधकार भी है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बल्ब भी जल रहा है और अंधकार भी है? संभव है? यदि बल्ब जला है, दीपक जला है तो अंधकार नहीं हो सकता, और अंधकार है मतलब दीपक नहीं जला। अब आप कहेंगे महाराज जी ये बात समझ में नहीं आई, हम इसे और स्पष्ट समझाते हैं, समझो। फॉर एग्जाम्पल, एक सज्जन थे, वो बहुत बड़े भक्त थे, बहुत भक्ति करते थे भगवान की। एक दिन उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उनके पांव में फ्रैक्चर हो गया। हॉस्पिटल गए, एक पांव बिल्कुल हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने बोला कि आपका पांव टूट गया है, ठीक तो हो जाएगा, हड्डी वड्डी जुड़ जाएगी, लेकिन थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि कुछ पार्ट चूरा हो गया। छोटा बड़ा होगा, लंगड़ाना पड़ेगा, सारी जिंदगी लंगड़ा के चलना पड़ेगा। वो लड़का बहुत बड़ा भक्त था भगवान का। अब लोग देखने आए बच्चे को। जब कोई हादसा हो जाता है तो समाज के, गांव के, परिवार के लोग आते हैं। लोगों ने कहा, अरे तुम तो इतने बड़े भक्त थे, तुम तो इतनी बड़ी भक्ति करते थे, फिर भी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। भगवान ने तो तुम्हारे साथ बड़ा गलत किया। अब आप बताओ कि भगवान ने उसके साथ अच्छा किया कि गलत किया? जोर से। क्या किया भगवान ने? सामान्य आदमी तो यही कहेगा कि भाई तू भगवान का इतना बड़ा भक्त था, देख पांव टूट गया तेरा, भगवान कहां थे तेरे, बचाया क्यों नहीं भगवान ने? सामान्य आदमी तो ये बातें करता। सही है? और ये बात सांसारिक लोग करते हैं, यही बातें करते हैं दुनिया के लोग। इन बातों के सिवा लोगों के पास कोई बातें नहीं है। चलो, ये तो बातें थी संसार के लोगों की। लोगों ने कहा तू इतना बड़ा भक्त था, ये कैसे हो गया? हो गया तो भगवान कहां थे, भगवान ने बचाया क्यों नहीं? जब सारे प्रश्न सबके हो गए तब उस बच्चे ने जवाब दिया। 100 सुनार की एक लोहार की। उस बच्चे ने जवाब दिया, उसने कहा कि मेरे भगवान ने ही मुझे बचाया है। भगवान की कृपा है कि आज मैं बच गया हूं। अरे यदि तू भगवान का भक्त था तो भगवान ने तेरे पांव को टूटने से क्यों नहीं बचाया, एक्सीडेंट होने से बचा लेते। उस बच्चे ने कहा आप लोग समझते नहीं हैं, मैं भगवान का भक्त हूं, इसलिए आज के दिन मेरी मृत्यु थी लेकिन मेरी मौत को परमात्मा ने एक पांव से टाल दिया, जरा से फ्रैक्चर से टाल दिया। अरे गुजारा तो बिना पांव के हो सकता है,
जिंदगी है तो एक पांव से भी आदमी यात्राएं कर लेता है, मेरे तो दोनों हैं। थोड़ा सा लंगड़ाऊंगा, इसमें क्या बुराई है? भगवान की कृपा है कि मैं आज कम से कम जीवित हूं, और मेरे भगवान मुझे मौत भी दिए होते तो मैं खुशी खुशी मर भी जाता कि प्रभु आपकी इच्छा में ही मेरी इच्छा है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। चाहे तू जिंदा रख, चाहे तू मार दे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा फिर से। प्रश्न ये है कि भगवान के भक्त को दुख होता है कि नहीं? भक्त को दुख होता है कि नहीं? उस लड़के को दुख हुआ कि नहीं? उस बच्चे को जिसका पांव एक्सीडेंट में टूटा, उसे दुख हुआ कि नहीं? बोलो। नहीं हुआ। भाई पांव टूटा है, दर्द तो होगा, ये तो दर्द वाला दुख है। दर्द तो कांटा लगने में भी हो जाता है, तो वो सामान्य दर्द है कि जो हमें पांव टूटा है, किसी का तो दर्द तो होगा। परंतु एक पॉजिटिविटी देखिए, दुख इसे नहीं कहते कि कांटा लग गया तो दुखी हो गए। ये दुख नहीं है, ये तो सामान्य शारीरिक पीड़ा है, वो तो उठानी पड़ेगी सबको। बुखार आएगी, सर्दी होगी, वो तो पीड़ा होगी थोड़ी बहुत, दुख नहीं है। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा है वो व्यक्ति दुखी इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ये मान लेता है कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से, वो दुख में भी सुखी रहता। दुखी कौन है? दुखी वो हैं जिनके पास कोई दुख नहीं है फिर भी टेंशन में है, वो सबसे ज्यादा दुखी है। कुछ कमी नहीं है धन की, सब बढ़िया, फिर भी चिंता, फिर भी टेंशन, फिर भी नींद की गोलियां खा रहे हैं, फिर भी सो नहीं पा रहे हैं, खा ही नहीं पा रहे हैं, वो लोग दुखी हैं। तो भगवान के भक्त के जीवन में, सुदामा के जीवन में कितना दुख था? बताओ, सुदामा जी दुखी थे या नहीं? उत्तर दो। सुदामा जी दुखी थे कि नहीं? आपकी नजर में दुखी थे, क्योंकि आपकी नजर ही गलत है। आपकी नजर कहती है जिसके पास पैसा है वो सुखी है, जिसके पास पैसा नहीं है वो दुखी है। पर भक्तों की नजरें कहती हैं जिसके पास भक्ति है वो सुखी है, जिसके पास भक्ति नहीं वो दुखी है। अब आपकी नजरों में ही मोतियाबिंद है, हम क्या करें? आपकी नजरें ही गलत आकलन करती हैं, आपका दृष्टिकोण ही गलत है, आपके देखने का नजरिया ही गलत है, हम क्या करें? आप सुख दुख को धन से तौलते हैं। आप सुख दुख को किससे तौलते हैं? कि जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा सुखी, रिक्शे वाले के पास पैसा नहीं है वो दुखी। अरे रिक्शे वाले से जाकर पूछो, वो तुमसे ज्यादा ठहाका लगाता है, तुमसे ज्यादा हंसता मुस्कुराता है, तो दुखी कहां से हो गया? दुखी कौन है? जिसके पास बहुत पैसा है पर हंसता भी ना हो, पत्नी से प्यार की दो बातें ना करता हो, बच्चों से ना बोलने का समय है, वो धनवान होके भी सुखी कहलाएगा? इसलिए मेरी माँ, सुख दुख की परिभाषा पैसा तय नहीं करता। सुख दुख की परिभाषा जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। भगवान का स्मरण ही सुख है और भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। इसलिए धन पैसे को नहीं कहा गया। बताओ रियल धन क्या होता है? रियल, देखो आप लोग इतने लोग हैं, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि धन किसे कहते हैं, आप कहेंगे इसको धन कहते हैं, पैसे को धन कहते हैं। इसे पैसे को धन नहीं कहते, भक्तों की भाषा में इसे कागज का टुकड़ा कहते हैं, आपकी भाषा में इसे धन कहते हैं। धन किसे कहते हैं बताओ? धन किसे कहते हैं? मीराबाई की भाषा में धन किसे कहा गया? मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनकी भाषा में राम नाम ही धन है, कृष्ण नाम ही धन है, और आपकी भाषा में कागज का टुकड़ा धन है। अब आपकी नजरिया ही खराब है, उसका दोष किससे दें हम? इसलिए लोगों के जीवन में दुख है, क्योंकि उन्हें सुख की परिभाषा ही नहीं पता। आपको क्या लगता है? जिसके बेटा नहीं है वो दुखी, जिसके बेटा है वो सुखी।
आप लोग बेटे से सुख दुख की तुलना करते हैं, क्यों मैया? जिसके बेटा है वो कहती है मैं सुखी हूं, जिसका बेटा नहीं है महाराज मैं बड़ी दुखी हूं, बेटा ही नहीं है। लो, तुम्हारे जैसे रोने वाले कभी मीरा से मिलें तो मीरा से पूछे, मीरा क्या तुम्हें, मीरा के भी तो बेटा नहीं था, तो तुझे भी सुख दुख होगा मीरा भाई? मीरा कहती ना मुझे बेटा चाहिए ही नहीं, मैंने कोई बेटा बेटी पाने थोड़ी जन्म लिया है, मैंने तो गोविंद को पाने के लिए जन्म लिया है, इसलिए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, भगवान से प्यार करने जन्म लिया है। ये बेटा बेटी का रोना आप लोग रोते हैं? सुख दुख की परिभाषा ही नहीं पता लोगों को। आप लोग धन मानते हैं पैसे को, जबकि पैसा धन है ही नहीं। पैसा तो एक जरूरत है, हमें सांसारिक चीजों को लेने की जरूरत, चलो एक व्यवस्था का नाम पैसा है। पैसा मीन्स एक व्यवस्था। पहले, अच्छा आज के 100-200 साल पहले पैसा नहीं चलता था, तब कैसे होता था? आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले सिक्का भी नहीं चलता था, जब फूटी कौड़ी नहीं चलती थी। सबसे पहले हमारे देश में फूटी कौड़ी चली, 3 फूटी कौड़ी की एक कौड़ी होती थी। लोग कहते ना फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, फूटी कौड़ी पहला पैसा होता था। फिर आना चला, 16 आना, 12 आना, 8 आना, 4 आना, है ना? 1 रुपया को मतलब 16 आना, सही है? 4-4 आने के हिस्से करते थे। तो पहले कौड़ी चलती थी, फिर आना चलता था, सही है? जब फूटी कौड़ी भी नहीं चलती थी, उस समय पे क्या चलता था बताओ? उस समय पे क्या व्यापार होता था, कैसे होता था? उस समय आदान प्रदान होता था, समझो। उस समय यदि हमारे पास गेहूं है और आपके पास चावल है, तो जितना गेहूं हम देंगे उतना चावल आप हमें दे दीजिए, तो हमारे घर भी दाल रोटी बनेगी फिर, है ना? सही है? पहले ऐसा होता था कि हमारे पास जो है उसके बदले आप वो दीजिए जो आपके पास है। पहले ऐसे व्यापार होता था, वहां की चीज हम लाते थे जो हमारे यहाँ नहीं होती थी। अब जैसे भारत में ही कहीं गेहूं ज्यादा होता था, तो कहीं चावल ज्यादा होता था, तो कहीं दालें होती थी, तो गेहूं दे करके दाल खरीदते थे, और जिनको दाल वालों के पास वो गेहूं खरीदते थे दाल देकर। तो जितना 1 कुड़े हमने दिया तो 1 कुड़े तुम दो, 1 बोरा हमने दिया 1 बोरा तुम दो। वहां ये नहीं होता था कि हमारा मैया उठाओ देखो घर राटे दे रही है, मैया सुनो मेरी माँ, हाँ? तो ये सब चलता था। इसका मतलब उस जमाने में पैसा तो था ही नहीं, है ना? सोना था, सोना था तो सोने का भी एक हिसाब किताब रहा होगा, क्योंकि उस जमाने में सोने के सिक्के भी नहीं थे, सोने के सिक्के का चलन भी बाद में चला। फिर सोने का सिक्का चलता था पहले हमारे देश में, फिर चांदी का सिक्का चलता था, फिर लोहे का सिक्का आ गया, तांबे का सिक्का भी चला है पहले। तो समय काल परिस्थिति में चीजें बदलती गईं। पैसे को धन पहले नहीं माना जाता था, पहले तो समझो, पैसे को आज आप लोगों ने धन माना। पहले का धन क्या था? गौधन, गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। पहले का धन क्या था? गौ, जिसके पास ज्यादा गाय वो बड़ा आदमी होता था, गौधन। जिसके पास गज हाथी थे वो बड़ा आदमी होता। गौधन, गज धन, बाज, बाज लोग रखते थे। गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। पहले सोना चांदी हीरा मोती, है ना, हीरे मोती का खजाना होता था। जिसके पास ज्यादा हीरे हैं मोती है ज्यादा धनी होता था। तो गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। पर जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। कितना भी धन हो पर संतोष नहीं है तो वो सारा धन बेकार है। इसलिए सबसे धनवान कौन? अब बताओ आप, सबसे बड़ा धनवान कौन? मैया, ओ मेरी माँ, मैया बताओ मेरी माँ, सबसे बड़ा धनवान कौन?
चुप रहो, पंचायत चल रही है। मेरी माँ क्यों इतना पंचायत करती है? सबसे बड़ा धन है भगवान का नाम। जिसके पास जितनी भक्ति है, जिसके पास जितना भगवत प्रेम है, जितना भजन है, बस वही सबसे बड़ा धनी है। आप सवेरे जल्दी जागकर भगवान का चिंतन करते हैं, आप धनी हैं। आपके पास भक्ति का धन है, आपके पास भगवान नाम का धन है। सुदामा जी गरीब थे ही नहीं। आपकी भाषा में सुदामा जी गरीब थे, पर भक्तों की भाषा में सुदामा जी गरीब नहीं। सुदामा जी इतने अमीर थे कि उनके लिए जगत का पालनहार सिंहासन छोड़कर दौड़ रहा है। ये गरीबी का परिचय नहीं है, ये अमीरी का परिचय है। सुदामा के लिए द्वारिकाधीश ने अपनी सिंहासन छोड़ दी और दौड़कर सुदामा को गले लगाया। सुदामा गरीब कैसे होंगे? धनी लोगों का सबका अपना अपना देखने का नजरिया है। आप लोग धन वाले हैं, दिन रात धन धन करते हैं, इसलिए आपको धन से सब चीजें दिखती हैं कि धन नहीं हो उसके पास, धन है उसके पास। जिसके पास संस्कार है, जिसके पास शिष्टाचार है, जिसके पास भक्ति है, वही धनी है, वही धनवान है। आपके बेटे के पास धन बहुत है पर संस्कार रत्ती भर नहीं है, तो धन का क्या करेंगे? इसलिए सबसे बड़ा धन पैसा नहीं है। इसलिए बापों को कहूंगा मैं, जितने पिता सुन रहे हैं, आप अपने बेटों को धन बाद में देना, संस्कार पहले देना। क्योंकि धन आखिरी में जाके कहां पहुंचता है? धन सारी जिंदगी आदमी करता है धन 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 धन, और अंत में हो जाता है निधन निधन। कल क्या कर रहा था? धन धन, आज क्या हो गया? निधन। नी जुड़ जाएगा आपके धन के आगे, क्या जुड़ जाएगा? नी। ये जीवन का है रहस्य। इसलिए धन धन ना करो, और करना ही है तो राम नाम के धन को जोड़ लो। वही यहां काम आएगा, वही वहां काम आएगा। ना परिवार संग चलेगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। पत्नी पति कहां तक साथ देते हैं? धनानि भूमौ, धन संसार तक साथ देगा, पत्नी दरवाजे तक साथ देगी, परिवार के लोग शमशान तक साथ देंगे, शरीर चिता तक साथ देगा। आखिरी में अंत में साथ कौन जाएगा? हमारे द्वारा किया गया पाप और पुण्य। पाप और पुण्य ही धन है। जो आपने कमाया है, सोना चांदी कमाया, सब रह जाएगा, यहीं जाएगा। तो पाप और जो आपने किया है पाप पुण्य, वो संग जाएगा। तो दो गठरी जाएंगी आपके सिर पे, एक पाप की एक पुण्य की। पाप की गठरी भारी होगी, पुण्य की गठरी बिल्कुल हल्की होती है। पुण्य ऐसा होता है ना, वो ज्यादा है पर है बिल्कुल हल्का, उसमें कोई बोझ नहीं होता। इसलिए पुण्य ज्यादा करो, पाप कम करो। उल्टा हो रहा है, यहाँ पैसों के लिए लोगों को मार दिया जाता है, क्योंकि पैसे को धन मानते हैं। काश भक्ति को धन मानते होते तो आज कितनी व्यवस्था होती हमारे देश में, कितनी आज अराजकता फैल गई है ना। आज के बेटे अपने माँ बाप को घर से इसलिए निकाल देते हैं, बूढ़े बाप के पास कुछ बचा नहीं है, पैसा नहीं बचा, माँ के पास पैसा नहीं है, निकाल दिया। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप के पास कुछ नहीं होता तो बच्चे अपने माँ बाप को निकाल देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ही ऐसे हैं जो बिना धन के भी अपने माँ बाप की सम्मान से सेवा करते हैं। कुछ होते हैं ऐसे, बहुत कम होते हैं। वो लालच ज्यादा है आजकल। इसलिए धन तो अब आप ही समझो कि धन किसे कहते हैं। पहले तो ये समझ लो कि धन किसे कहते हैं। तो धन किसे कहते हैं मेरी माँ? धन किसे कहते हैं? बेटा बताओ धन किसे कहते हैं? बेटा बताओ धन किसे कहते हैं? धन किसे कहते हैं? ओ भैया मोबाइल चला रहे हो लाला, धन किसे कहते हैं? हाँ मैया बताएंगी धन किसे कहते हैं। मेरी माँ मैया बताएंगी, बूढ़ी मैया। बोलो मेरी माँ। मैया से कुछ पूछो तो हंस के टाल देती हैं।
मजाक में ले जाती है मैया हर बात को। तो हमारा सबसे बड़ा धन है भगवान का भजन, भगवान का चिंतन। इसलिए काम करते रहो नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। इसलिए खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन भगवान को ना छोड़ो, अपने संस्कारों को ना छोड़ो, अपने माँ बाप की सेवा को ना छोड़ो। ये याद रखो, यही धन है। माँ बाप की सेवा कर ली जिस बेटे ने, वही बेटा धनवान है। एक बेटा है जो बहुत बड़ा डॉक्टर है, एक बेटा है बहुत बड़ा इंजीनियर है, पर वो अपने बाप की तरफ देखता नहीं है, माँ की तरफ देखता नहीं है। एक बेटा है जो गरीब है पर अपने माँ बाप की खूब सेवा करता है। तो हमारी भाषा में तो अमीर वही माना जाएगा जिसने माँ बाप की सेवा की। जिसने केवल कागज के टुकड़े कमाए हैं, बहुत घाटे में चल रहा है वो। सबसे बड़ा धन है माता पिता की सेवा। एक तरफ अयोध्या का राज्य सिंहासन था और दूसरी तरफ राम जी थे। भरत जी ने किसे चुना, अयोध्या के सिंहासन को या राम जी को? अच्छा चलो छोटा सा उत्तर देना। आज मैं आपसे एक सवाल करूं, यदि भरत जी, अभी तो आप ये जानते हैं कि भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट गए, अयोध्या का राज्य उन्होंने स्वीकार, फॉर माना कि भरत जी माता कैकेयी की बात मान के राम जी को वनवास भेज के भरत जी राजा बन जाते, तो क्या भरत जी का समाज में आदर होता? आज जितना आदर है भरत जी का, आज जितना सम्मान है भरत जी का, क्या इतना सम्मान राजगद्दी में बैठने से होता? बोलो, नहीं होता ना। जबकि अयोध्या का राज्य कितना बड़ा राज्य था, कितना धन था उस राज्य में, लेकिन धन पाने वाले को बड़ा नहीं कहा जाएगा, सेवा करने वाले को बड़ा कहा जाएगा। बड़ा वो नहीं है जो धन से बड़ा हो, बड़ा वो है जिसके अंदर त्याग है, सेवा का भाव है। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करना ही सबसे बड़ा काम है, वही सबसे बड़ा धन है। हम जज हो गए, हम डॉक्टर हो गए, हम इंजीनियर हो गए, हमने बहुत पैसा कमा लिया और माँ बाप की सेवा नहीं की, तो इस धन से करोगे क्या? ये धन तुम्हें शांति नहीं दे सकता। शांति भले 2 रुपए कम कमाओ, पर माँ बाप का आशीर्वाद आपके सदा साथ है, उस धन की तो बात ही अलग है। खाने को भले रोटी ना हो हमारे पास, पर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, निभाया, सेवा की। सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठिन काम क्या है इस धरती पर? बताओ, सबसे कठिन काम क्या है इस धरती पर? मैया, मैया, ओ मेरी माँ, देखो कैसी चल रही है चुपके चुपके पंचायत। और जब हम बोलते हैं तो ऐसे बैठ जाती है मैया, जैसे कभी बोले ही नहीं कुछ। ध्यान से सुनो, सबसे बड़ा क्या पूछा हमने? सबसे बड़ा क्या पूछा हमने? एक जन बताओ, सबसे कठिन काम, सबसे बड़ा काम, कठिन काम क्या है? हाँ, सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे कठिन काम इस धरती में सबसे कठिन काम क्या है? इंजीनियर बनना सबसे कठिन नहीं है, IAS IPS बन जाना सबसे कठिन नहीं है, डॉक्टर जज बन जाना सबसे कठिन नहीं है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाना कठिन नहीं है, पर एक पुत्र बनकर, एक सच्चा बेटा बनकर अपने माँ बाप की सच्चे मन से सेवा करना बहुत कठिन काम है। यदि सच्चा बेटा बन के कर लिया, जहां है एक छोटा भाई बड़े भाई की सेवा कर लिया, एक सेवा करने वाला यदि सारी जिंदगी उसने अपने इस कर्तव्य को निभाया, सेवा सबसे कठिन है। इसलिए आजकल का आदमी सेवा नहीं करता, क्योंकि कठिन काम है। सेवा करने वाले को अपमान सहना पड़ेगा।
जो बहू, कितनी बहुएं मेरे से कहती है महाराज हम तो सास की बहुत सेवा करते हैं, पर सास तो हमारी खूब गालियां देती है, हमें मन उखड़ जाता है। कोई बात नहीं, ये इतिहास साक्षी है, सेवा करने वालों को लातें बातें सब खानी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी अपने धर्म को ना छोड़ो। इसका परिणाम बाद में आएगा, बाद में आएगा। करते रहो, करते रहो। ये संसार की नीति ऐसी है, आप जिनके साथ अच्छा करेंगे वो आपको लात मारने की कोशिश करेंगे। खाते रहो लात, करते रहो अपने कर्तव्य को पूरा। खाना तो पड़ेगा। हर आदमी समझदार नहीं है। आपकी गली मोहल्ले में आप भले कितने भी अच्छे काम करते हो, कितना भी अच्छे आप हो, लेकिन फिर भी आपको अच्छे काम करने पर भी आपको बुरा कहने वाले लोग मिल जाएंगे, क्योंकि ये रीति है, संसार की यही रीत है। बुरा क्या, अच्छा बताओ, राम जी ने मंथरा का क्या बिगाड़ा था? राम जी ने मंथरा का क्या बिगाड़ा था? कौन सा कर्जा लिया था इससे राम जी ने? क्या आदर नहीं करते रहे होंगे राम जी इनका? क्या इसे भी मां कहकर नहीं बुलाते रहे होंगे राम जी? बिल्कुल, राम जी तो सबको मां कह के बुलाते थे। क्या मंथरा का राम जी ने आदर नहीं किया होगा? किया, खूब सम्मान किया है। क्या कैकेयी ने माता, क्या राम जी ने माता कैकेयी को मां नहीं कहा? कहा है। सबसे ज्यादा दूध राम जी ने माता कैकेयी का ही पिया है, और सबसे ज्यादा दूध भरत जी ने माता कौशल्या का पिया है। लेकिन जिसे मां कहा, जिसे मां की तरह दर्जा दिया, जिस दासी को क्या सम्मान ना दिया होगा राम जी ने, क्या ना किया होगा, फिर भी जहर उगला के नहीं, दोनों ने, मंथरा और कैकेयी मां ने राम जी के लिए जहर उगला के नहीं। जब राम के लिए जहर उगलने वाले थे उस जमाने में, तो आपके लिए और हमारे लिए कोई दुनिया में जहर उगले, कोई आश्चर्य ना मानिएगा। आपको कोई बुरा कहे तो विचलित ना होइएगा। अच्छे लोगों को ही बुरा कहा जाता है, बुरे को कौन बुरा कहेगा? वो तो है ही बुरा, वो तो दिख रहा कि बुरा है। तो बुरा अच्छे को ही कहा जाएगा, बुरे को बुरा नहीं कहा जाएगा। ऑलरेडी है, दिख रहा सबकी आंखों में। आप लोग कहते हैं ना हम अच्छे हैं, हमें तो बुरा कह रही है हमारी माँ, और ये बुरा है उसे, इसलिए बुरा कह रही हो तुम्हारी माँ क्योंकि तुम अच्छे हो। माँ भी तो अपमान कर सकती है, माँ भी तो अपमान करती है। क्या कैकेयी माँ ने राम जी का सम्मान किया? वनवास चला जा राम, क्या ये सम्मान था? तो आपकी सास भी आपको आरती ना उतारेगी, गालियां देगी, पर गालियां खा के भी सेवा करना ये तुम्हारा धर्म है। राम जी ने भी सोचा होता ना, मैं कैकेयी माँ की थोड़ी बात मानूंगा, मेरी माँ तो कौशल्या है, कौशल्या माँ कहेंगी तब बात मानूंगा। यदि राम जी ने ये कह दिया होता तो क्या राम जी का सम्मान बढ़ता? क्या राम जी का आदर होता? इसका मतलब ये हुआ ना सिंपल, कि राम जी ने माँ की बात मानी, भले माँ गलत कह रही है, भले मंथरा गलत कह रही है, पर बात माँ की मानी क्योंकि माँ कह रही है, भले सही है गलत है। माँ बाप तुम्हें सही कहें गलत कहें, उनकी बात मान लो, और मान करके कुछ ना मानो तो सेवा का सम्मान का भाव तो बनाए ही रखो। ना मानना आपकी मर्जी, पर सेवा करते रहो। अपने से बड़ों का सम्मान, पलट कर जवाब ना दो। वो तुम्हें गालियां दें, वो तुम्हें थप्पड़ मारे, वो तुम्हें कुछ भी कहें, तुम्हें पलट के जवाब नहीं देना। तुम्हारा रत्ती भर कहा ज्यादा हो जाएगा, उनका ज्यादा कहा कोई मायने नहीं रखेगा। बोलो हाँ या ना? समाज ने आपको 10 गालियां दी, वो गालियां कोई नहीं देखेगा, पर आपने किसी को एक गाली दी वो संसार देखेगा। सास ने आपको 10 गालियां दी, कोई उसे याद नहीं रखेगा, पर बहू ने एक निकाल दी धोखे से तो बाजार में हल्ला हो जाएगा, फलाने की बहू ने अपनी सास को गाली दे दी। इसलिए मेरी माँ तुम समझदार हो, इसलिए तुमसे लोग ऐसी उम्मीद नहीं करते। इसलिए अपनी समझदारी का परिचय तब भी देना है जब आपको गालियां मिल रही हो, तब ही तो पता चलेगा कि आप समझदार हैं। आपके धैर्य का परिचय तभी तो होगा जब आपको गालियां मिल रही होंगी।
भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने गालियां दी और भगवान सारी गालियां सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। ये भगवान का धैर्य ही तो था। धैर्य का बांध टूटा नहीं, जब टूटा तो फिर टूटा, 100 पार हो गई तब। तो आप लोग भी अपने आप को धैर्यवान बनाइए और अपने से बड़ों का अपमान प्रसाद मान के रखिए। अच्छा ये बताओ, हमारे पिताजी हमें डांट दें, हमें 2-4 थप्पड़ मार दें, तो क्या हमें बुरा मानना चाहिए? अरे हमारा बाप है, डांटने का अधिकार उन्हें ही है, हमें और थोड़ी कोई डांटेगा। हमारी माँ डांट दें और 2-4 थप्पड़ मार दें, तो क्या हमें बुरा मान? अरे हमें आपने मार दिया, हम इतने बड़े हो गए, मार दिया। बड़े बेटा कभी बड़ा नहीं होता, बेटा कभी, माँ के लिए तो बेटा हमेशा छोटा ही रहता। इसलिए माँ ने कुछ कह दिया, बाप ने कुछ कह दिया, उसे भूल जाओ, उसे दिल से ना लगाओ। आप लोग तो जरा जरा सी बातें माँ बाप की भी दिल में लिए बैठ जाते हैं, इसलिए झगड़े बढ़ते हैं। ये समझदारी नहीं है कि आप जरा जरा सी बातें लिए बैठे। बड़ा दिल बनाओ, भूल जाओ इन बातों को, और जीवन किस लिए मिला है ये समझ लो। सेवा के लिए कोई लाख गालियां दे, आप जितना आपके पास गालियों का भंडार है आप दे दो, लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। यही है महानता। क्या क्या ना कहा कैकेयी माँ ने और क्या क्या ना कहा मंथरा ने, राम जी ने कुछ ना कहा। कहा एक शब्द कहा हो राम जी ने पलट कर तो बता दो। चलो राम जी तो छोड़ दो, आपके बेटे को कोई वनवास भेजता, आपकी सौतन, तो आप क्या करती? यदि आपका पति आपके पक्ष में होता तो आप सौतन का टिटुआ दबा देती, गला दबा देती, ले मर जा। क्योंकि दशरथ जी उस समय कौशल्या मां के पक्ष में थे, कैकेयी के पक्ष में नहीं थे। कैकेयी ने तो उनके प्राण हर लिए, तो कौशल्या मां इसका फायदा उठा सकती थी, जाके कैकेयी को कुछ भी दंड दे सकती थी मां कौशल्या। लेकिन धन्य है मेरी मां कि उन्होंने अपने बल का, पावर का कोई मिसयूज नहीं किया, दुरुपयोग नहीं किया। यही तो मर्यादा। वो किनकी मां है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मां है। केवल राम ही मर्यादित नहीं थे, उनकी माता, उनके पिता भी मर्यादित थे, उनके भाई भी मर्यादित थे। कहीं उनकी मां ने, उनके पिता ने, उनके भाइयों ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए उनका नाम पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। मर्यादा, बात बात पे मर्यादा है, हर जगह मर्यादा है। कथा से वंचित सुखदेव भगवान ने कहा, अधिकारी नहीं है स्वर्ग में जाकर तराजू बांधी। जब परीक्षित की सदगति हुई तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। एक बार नारद जी महाराज समस्त तीर्थों में गए पर शांति नहीं मिली, तब वृंदावन आए और वृंदावन में देखा कि एक भक्ति महारानी उदास बैठी हैं। क्यों हो उदास? बोले बच्चे बूढ़े हो गए हैं। तब नारद जी ने सनकादियों के कहने पर भक्ति को हरिद्वार की पावन धरती पर जो भागवत सुनाई और भागवत जी की महिमा हुई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए हमें? कितनी बार सुननी चाहिए? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। भगवान की कथा नित्य सुनो। कभी तो हम सुनेंगे गोविंद के कोई हमें पुकार रहा है। रोज भगवान से कहा करो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। बड़े प्रेम से बोला करो, बोलो हे श्रीमन्नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं। देखो अच्छा एक बात बताओ, आपकी माँ जब आपको बुलाती है और आपकी पड़ोसन जब आपको बुलाती है तो दोनों का बुलाना सेम होता है या अलग अलग होता है? बोलो। अलग अलग।
माँ जब आपको कहती है, आपका नाम लेकर बुलाती है, तो माँ के नाम लेने में एक बहुत सारा अपनापन होता है, जबकि औरों के बुलाने में कोई अपनापन नजर। सही है ये बात? आप मानते हैं इस बात को? कभी महसूस किए हैं इस बात को? माँ है ना, जैसे आपकी माँ, बेटा आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? ओम। अरे आपसे पूछ रहे हैं लाला। दौलत, धौला, सौरभ। अब जैसे ये सौरभ भाई है, तो सौरभ है, जब इनकी मां इसे कहती होगी बच्चे को, सौरभ कहां है, खाने का टाइम हो गया, सौरभ यहां आओ। एक माँ जब बुलाती है सौरभ कह के, बच्चे का जो भी नाम है, किसी का नाम सौरभ है, किसी का आकाश, अंकित इत्यादि, जब माँ उस नाम को बोलती है तो माँ का बहुत सारा प्यार उस नाम में होता है, माँ की मिठास होती है। और वही सौरभ नाम कोई दूसरा उसकी पड़ोसन, बेटा सौरभ यहाँ आओ, बुलाएगी, पर वो सौरभ भी वही बोलेगी, वही शब्द शैली है, वही है, सब कुछ वही, लेकिन दोनों में अंतर है। हाँ या ना? उसी प्रकार एक सामान, मैं बोलता हूं राम, आप बोलो राम, आपने बोला ना राम। एक बार प्रयागराज में सूरदास जी आए, नहा के बाहर निकले तो सबने घेर लिया, अरे सूरदास जी आए हैं, सबने सूरदास जी को प्रणाम किया, क्योंकि सूरदास जी की ख्याति बहुत थी। सब घेर लिए, बैठ गए सूरदास जी। तभी प्रयागराज से नहाकर तुलसीदास जी भी गुजरे, तो तुलसीदास जी ने उनको लगा सूरदास जी आए हैं, तो तुलसीदास जी को लगा अभी ये भीड़ में बैठे हैं, तो दूर से ही प्रणाम कर लिया, सूरदास जी राम राम। तो सूरदास जी ने समझ लिया, अच्छा तुलसी हो, राम राम। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे सूरदास जी आप तो अंधे, आपने कैसे पहचान लिया कि वो तुलसीदास हैं? तब सूरदास जी ने जो बात कही ना, आपका हृदय आह्लादित हो जाएगा। सूरदास जी ने कहा, जिस भाव से तुलसीदास जी के मुख से राम नाम निकला, उस राम राम में जो एक प्रेम था, जो समर्पण था, वो तुलसीदास जी की ही शब्दों में हो सकता है, उनकी भाषा में हो सकता है। तो कहते सब वही है, लेकिन एक गहराई से एक अपनापन दिखता है। तो आप लोगों को केवल श्रीमन नारायण नहीं कहना, जब आप श्रीमन नारायण कहें तो पूर्ण रूप से इस विश्वास से कहें, हे श्रीमन नारायण आप ही हमारे हैं और आप कोई नहीं हमारा आपके सिवा। हे श्याम सुंदर आप ही हमारे हैं। जब आप कहें श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, तो ऐसा लगे कि बस आप की भाषा, आपके समर्पण से भगवान रीझ गए, रोम रोम रोमांचित हो जाए। कहते सब वही हैं, सब लोग कहते हैं राम 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 राम, ये वाला राम राम नहीं, प्यार वाला राम 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 जी। जैसे राजस्थान में कैसा कहते हैं, राम राम सा, राम राम जी, प्यार से। वो प्यार में भी अपनी भक्ति डालना है, उस भक्ति में राम राम सबको ही कहता है, पर जब श्रद्धा विश्वास से जो एक राम नाम कहता है, उसका राम राम खिल जाता है एक नाम से। इसलिए तो कहा है कि राम राम सबको ही कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। एक बार राम, एक बार भगवान का नाम जब निकले, पूर्ण रूप से समर्पण भाव से, पूर्ण समर्पण भाव से कि मेरा राम ही सब कुछ है मेरे, ठीक है। जैसे माँ के बोलने में एक मिठास होती है, एक अपनापन होता है। माँ कहती है अपने बेटे से, तू कहां गया था, है ना। माँ कहती है तू कहां गया था, और कोई कहता है आप कहां गए थे। तो आप कहां गए थे और तू कहां गया था, तो तू कहने वाला और आप कहने वाले में क्या अंतर है, आप बताओ बेटा। तू कौन कह सकता है और आप कौन कहता है? आप कहने में और तू कहने में क्या अंतर है, बताओ। हाँ,
जहां आपकी अत्यधिक घनिष्ठा, आप घनिष्ठ हैं, जहां जहां आप ये समझो, माँ कभी नहीं कहेगी आप कहां गए थे, माँ यही कहे तू कहां गया था। अपने बेटे को माँ क्या कहती है, तू कहां गया था। जहां एक बहुत ज्यादा आत्मीयता है, एक अपनापन है, वहां यही होता ना, तू कहां गया था। और जहां अपनापन नहीं है, केवल औपचारिकता है, वहां आप कहां गए थे। माँ क्या बोलती है, आपको बोलती है ना तू। कितनों की, आप में से कितनों की माँ है जो ये बोली है कि तू कहां गया था या तू कहां गई थी। तू शब्द का प्रयोग होता है आपके यहाँ, कितनों क्या होता, हाथ उठा के बता भैया। ऐसा तो नहीं कि हम गलत बोल रहे हैं, आप क्या नहीं होता। ओ भैया आप क्या तू शब्द का प्रयोग होता कि नहीं। कितनों की माँ ने तू बोला है, हाथ उठा के बता दो भैया। सबकी माँ ने बोला होगा भैया। आप लोगों की माँ नहीं बोलती तू। चलो अच्छा है, फिर वहां कुछ और शब्द होगा, तुम कहां गए थे, कुछ होता होगा। पर हमारे यहां तो यही होता, तू कहां गया था, तू कहां था। ये तू तड़ाक की बातें केवल माँ बाप ही कर सकते हैं, भाई कर सकता है, बहन कर सकती है। इसके अतिरिक्त फिर लोग आप में आ जाते हैं। जहां अपनापन है वहां तू चलता। हमारे भगवान श्री कृष्ण भी अपनी माँ को क्या बोलते हैं, मैया तू जाने ना है। ब्रजवासी भी यही बोलते हैं, छोरा तू मोकू जाने ना है। तू यहां भी चलता। जहां तू है वहां एक ग्वाल वाल कन्हैया को बोलते हैं, कन्हैया तू मोकू जाने ना है, अजी तू हार गयो तो मैं तेरे ऊपर ही बैठूंगा। तू हार गयो तो तेरे ऊपर बैठूंगा खेल में। तो कन्हैया भी कहते, मैया तू मोकू मक्खन नहीं पिवाएगी खवाएगी, मैया तू मोकू दूध नहीं पिवाएगी। तू, जहां भगवान अपनी मैया को अपना है इसलिए तू, और जहां अपने नहीं है वहां आप पे बात चलती है। आप कैसे हैं? तो सिंपल है, जहां प्रेम की अधिकता होगी वहां फिर आपकी भाषा में दिख जाएगा। राम राम सबको ही कहता है, पर भक्त की वाणी से जब राम निकलता है पूर्ण समर्पण भाव से राम समझ में आता है। वो एक नाम से भगवान रीझ जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम प्यार से बोलो, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे जगन्नाथ जी मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे बिहारी जी मैं आपको कभी भूलू नहीं। प्रेम से, जब प्रेम आप करेंगे ना तो गोविंद से और नजदीकियां होंगी। अब मैं आपको बता नहीं सकता वो चीजें, देखो कुछ चीजें अनुभव की होती हैं, बताई नहीं जा सकती, मैं व्याख्या नहीं कर सकता कुछ चीजों की। हनुमान जी से कहा किसी ने कि हनुमान जी ने मोतियों की माला तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू कर दी। अरे क्या कर रहे हो, इतना महंगा माला तुम्हें पहनाया और तुम बंदर हो इसलिए तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो। हनुमान जी बोले नहीं, इसमें ये मतलब की नहीं है मेरे। क्यों नहीं है मतलब की, इसमें राम नजर नहीं आ रहे, कहीं राम नाम नहीं नजर आ रहा। सब लोग हंसने लगे। हनुमान जी बोले राम के बिना तो कुछ भी नहीं है, मेरा शरीर भी राम के बिना अधूरा है। तो एक ने कह दिया क्यों, तुम्हारे अंदर राम जी हैं क्या। हाँ हाँ हैं। लोगों ने हंसी उड़ाई है, ऐसे तो हमारे अंदर भी है। फिर हनुमान जी को लगा ये लोग नहीं समझेंगे। जब नहीं समझे, कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती, हनुमान जी समझा ना पाए, इसलिए फिर हनुमान जी को अंत में क्या करना पड़ा, छाती को चीरना पड़ा और चीर करके दिखाना पड़ा ये बैठे हैं। तो वही है, कुछ लोग आप लोग कहते हैं ना हम छाती चीर के तो दिखा नहीं सकते, मतलब जहां समझाया नहीं जा सकता फिर वहां या अनुभव किया जा सकता है या फिर यूं दिखाया जा सकता है। कुछ चीजें बताई नहीं जा सकती, समझाई नहीं जा सकती, शब्द ही नहीं उन चीजों को समझाने के लिए। मां अपने भाव को कैसे समझाएगी, है कोई भी समझाने के लिए। कुछ जगह शून्य जीरो चुप रहना पड़ता है। ये वही स्थान है कि भगवान से इतना प्रेम करो कि आपके राम राम से राम 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 निकलने लग जाए।
श्री कृष्ण निकलने लग जाए, है ना। ये सच्चा प्रेम करिए भगवान से, फॉर्मेलिटी नहीं, औपचारिकता नहीं, ऊपर से राम राम ये वाला राम राम नहीं, जय श्री कृष्णा ये वाला नहीं, सच्चे प्रेम से भाव विभोर होकर जय श्री कृष्णा, प्रेम में डूब कर जब आप कृष्ण का नाम लें तो नाम लेते ही भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं आपके हृदय में आ जाएं और भगवान नाचते हुए आपके हृदय में दिख जाएं, फिर मुंह से निकले जय श्री कृष्णा। वाह, हृदय में गोविंद नाच रहे हो भाव से और मुख से निकल रहा हो जय श्री कृष्णा। वो नाम सर्वश्रेष्ठ नाम। हम बोले राम और राम बोलते ही राम की पूरी लीला हृदय में आ जाए, अंदर राम समा जाए और राम को देखते देखते फिर बोला जाए जय श्री राम। नाम है तो भगवान भक्ति महारानी को जब सनकादियों ने कथा सुनाई तो भक्ति महारानी भागवत जी से प्रकट हो गई और जाकर भक्तों के हृदय में जाकर बैठ गई। भागवत सुनने से पापी तर जाता है। एक आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे, इनके पुत्र का नाम था, इनके कोई पुत्र हुआ नहीं, बहन के धुंधली के बहन का बेटा लाकर धुंधली को दे दिया। आत्मदेव जी की कोई संतान नहीं थी तो जंगल चले गए। जंगल में एक संत जी ने फल दिया, फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया तो गाय को बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली अपनी बहन के बेटे को खरीद लेती है, नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकला। एक दिन पिता को मार रहा था, पिताजी ने कहा भैया क्यों मार रहे? बोले पैसे दो। नहीं दिया तो खूब पिटाई लगाई। आत्मदेव जी रोने लगे, हे भगवान जब बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा और जब बेटा मिल गया तो भी। हमारे हिस्से का जो दुख है, हमारे हिस्से का जो पाप है वो हमें भोगना पड़ेगा। आपके खाते में जितना दुख है, जितना पाप है, आपको भोगना पड़े। हंस के भोगो, रो के भोगो। इसलिए मेरी मां संभल संभल के चलना है। धुंधकारी ने बहुत मार लगाई, आत्मदेव जी रोने लगे। तब गौकर्ण जी ने समझाया, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। देहेस्थ्य मांस रुधिरे, हमारा शरीर हड्डी मांस का टुकड़ा ही तो है, क्या है इसके सिवा। इसलिए शरीर से प्यार ना किया जाए, संसार से प्यार ना किया जाए। आत्मदेव जी को उनके बेटे ने मार लगाई। जब बच्चे माँ बाप पे हाथ उठाते हैं, जब बच्चे माँ बाप को आंख दिखाते हैं, सोचो माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। इसलिए कहता हूँ अपने अपने माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप का सम्मान करो, आदर करना सीखो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध माताओं की जो सेवा बन पड़ती है, ठाकुर जी ने जो शक्ति दी है, जो सामर्थ्य दी है, जो कार्य दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, ये दास अनिरुद्ध से निभाने की कोशिश कर रहा है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिस परमात्मा के द्वारा ये सृष्टि रची गई, उन परमात्मा को नमस्कार करते हैं। स्वानैव राजतीति स्वराट, जो स्वयं प्रकाशित उन परमात्मा को सत्य स्वरूप जानकर नमस्कार। मनुष्य का धर्म क्या है? माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा, पितामह भीष्म की परम गति हुई। और जिसे 7 दिन में मरना हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न शुकताल में सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर पूछा। सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, पूजन करके ये प्रश्न पूछा गया। उत्तर में सुखदेव भगवान ने कहा, भगवान नाम का स्मरण करो
आइए हम लोग भी भगवान नाम स्मरण करें और आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है, अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी संभाल के रखना। चोर बहुत एक्टिव रहते हैं, यदि आप जरा सी लापरवाही करेंगे तो चोर उस लापरवाही का फायदा उठा सकते हैं। सभी लोग मेरे संग बोलो, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। एक बार मस्ती से झूमते हैं, फिर आरती उतारते हैं।